Assalamu alaikum, Khwateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. This is the hot review. Walaikum salam. मैं वापस अपने ओरिजिनल इंट्रो पे This चला. is the hot review. Is it not? It is. Then वैसे ही What? मैं ना खुश हूँ. पता नहीं आजकल क्या पी के आ रही है. मैं ना खुश हूँ किस बात पे? कि हॉट रिव्यू है ये. This is the hot review. Okay. It's इनका very checkup कराओ. hot in this room. चेकअप Why कराओ is the हवा not falling on अच्छी me? बात है, अच्छी बात है. आपके ये जो ताजगी है मुझे पसंद आ रही है पिछले एक दिन पसंद आ रही है आपको? से. ये कभी कभी आती है. आवाज क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? इससे पहले कि आप वापस उस मोड में जाएं जहाँ पे आप खामोश तबीयत और मैं कब खामोश होती सुस्त हूँ? तबीयत और सुस्त तबीयत. नींद तबीयत में आप जाएं. हाँ. मुझे पसंद आ रहा है आपका ये मोड. हेलो. पूरा टाइम ये आराम से बैठी रहती है. जैसे ही रिव्यू शुरू हो कभी इनको रिमोट उठा के यार, इसी को एकदम फिक्स करना गर्मी होता है, लगनी है. कभी इनको मैसेज करना होता है फोन पे, कभी इनको कॉल अटेंड करनी होती है, कभी इनको नोट्स लिखने होते हैं, कभी इनको कहना होता है वो दरवाजा खोल दो, कभी इनको कहना होता है चाय पिला दो. बाकी ये देखें जरा फोन देखें. पूरा टाइम ये नॉर्मल बैठी होती हैं. जैसे ही रिव्यू शुरू होता है ना, वीडियो शुरू होती है, तब इनको चीजें आ जाती हैं. मैंने आपको कहा था एक सेक्रेटरी रखें. हाँ. मैंने कहा है आज मुझसा को आई नीड अ सेक्रेटरी. हाँ, एक आपकी तो उसने सही जवाब दिया आगे से. कहते हैं यू डोंट नीड अ सेक्रेटरी, यू नीड अ स्लेव. कहते हैं आपको तो जैसे आप काम कराती हैं आपके लिए सेक्रेटरी भी कम पड़ेगा. हाँ. ऐसी कोई बात नहीं तो है. यू नीड अ सेक्रेटरी. गलत बात है. मेल और फीमेल दैट्स अप टू यू. जेंडर नॉन स्पेसिफिक. और बाइनरी आल्सो. वो हो यहाँ पे खड़ा या खड़ी हो यहाँ पे हर वक्त, और फोन उसके पास हो आपका, और वो आपको बता दे मैम ये मैसेज आया है, मैम ये कॉल आई है, मैम ये. एक्चुअली मुझे स्लेव भी नहीं, मुझे जिन टाइप, जीनी टाइप नहीं होता, वो जादू के चिराग में से जो निकलता है. जिन हो. मैं आप जैसे कल आपने स्टोरी सुनाई हमें, वो गुलाम हूँ आपकी. शाहजी वाली स्टोरी सुनाई. हाँ. उस तरह रहमत की. वो निकले उसमें से, चिराग में से, और चिराग बोले भी कौन उठाएगा, बस वो आस पास मंडलाए. अच्छा, मैं आवाज ऐसे करूं, ऐसे वो आ जाए. हाँ जी. ऐनक वाले जिन की क्या तरह. चाहिए आपको? फिर मैं जो जगूटा चाहिए आपको. नहीं यार, वो गुड लुकिंग सा हो ना. जगूटा ऐनक वाले क्या? आप अपने लिए ऐसा जिन चुने, ऐसा चुने आप दिन अपने लिए. चुप हो गई है ये इसकी बंदे की. मतलब जो इंसान फीमेल जिन को क्या कहते हैं? जन्नातनी. जिन्नी. जिन्नी. आप तो कहना हूर चाहिए मुझे. तो मेल जिन होता है, फीमेल मेरे हूर. ख्याल है मेल हूर्स आर जेंडर नॉन स्पेसिफिक. हूर्स हाँ. एंड जिन्स. आपको जो चाहिए. जिन्स आर तो जेंडर स्पेसिफिक ना. नो, जिन भी जिन्स हैव चिल्ड्रन. जैसे इंसान है वो, और मर्द भी औरत भी है. तो ये मैं कह रहा हूँ ना. हाँ. जिन्हों में तो मर्द और औरत होते हैं ना. होते हैं. हाँ. उनके बच्चे होते हैं. तो हाँ, सुना यही है. आपने कल कहानी रहमत सुनी. के तो थे, शाह साहब तो कहते हाँ. थे कि रहमत के बच्चे थे. नहीं, और इंसान और जिन साथ साथ है ना. तो जैसे इंसान रिप्रोड्यूस करते हैं, इस तरह जिन भी करते होंगे. या वही थोड़ी वही वाले जिन चले आ रहे हैं. नहीं. तो जिनों की उम्र भी इंसानों की उम्र जितनी होती होगी. नहीं, मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा होती है. तो फिर जिन थोड़े होंगे. फिर जिन थोड़े होंगे. इंसान ज्यादा है तो फिर जिन रिप्रोड्यूस नहीं करते होंगे. क्या पता, मैं भी एक जिन हूँ. यार आज मैं मोटा पैलेस. जितना आप भूलती है ना चीजों को. हाँ. आप जिन नहीं हो सकते. क्या भुलक्कड़ भी तो हो सकते हैं जिन. आप इंसान ही है. मैं आज मोटा पैलेस गई हैं. फिर मुझे वहाँ इजान ने कहा कि आपको पता है ना हॉन्टेड है मोटा पैलेस. मैं कहा सुना है मैंने. हो सकता है, क्यों नहीं. जैसे मुझे लगता है ऑल ऑफ रोम इज हॉन्टेड एज वेल. ऑल ऑफ रोम इज हॉन्टेड. ऑल ऑफ रोम. हाँ. हाँ, वहाँ पे जितने टॉर्चर्स और वो होते रहे थे. मैं गया नहीं हूँ रोम कभी. मैं इस पे इट गिव्स यू अ हॉन्टेड वाइब. तो व्हिच आई लव. मुझे तो मोटा पैलेस, मैंने कहा हो सकता है. यार अजीब सी बात थी ना. ऐसे तरह सी एनर्जी थी, वियर्ड सी आबो हवा में, मज़े की थी. तो हाँ, मुझे एक जिन चाहिए. अगर आप एक जिन है और अगर आप ये हॉट रिव्यू देख रहे हैं तो हसन से रब्ता करें. इनको अगर आप जिन है और देख रहे हैं, हसन से रब्ता करें. इनको डीएम करें जी. इनको डीएम करें और इनको बोलें कि आई एम अ जिन एंड आई लाइक टू बी योर. You know, when we used to live in the UAT in Lahore, was old homes थे ना. वो पुराना इलाका सारा, बागबानपुरा और धर्मपुरा, वो जो पुराने वहाँ पे इलाके थे, वहाँ पे हमारा घर था. तो मुझे वाकई लगता था जैसे मेरे साथ कोई जिन. सुनाई भी ना आपने वो कहानी के कुर्सी बैठ जाती थी. तो मुझे लगता है मेरे साथ कोई प्रोटेक्टिव फोर्स है. ठीक है.
आपने कभी कंसल्ट किया पंगा ना लेना मेरे से। किसी को कंसल्ट किया आपने? सोच है ना बोलने से किसी डॉक्टर वगैरह को आपने कंसल्ट किया है कभी? कभी चेकअप के लिए वैसे बंदा गया हो, बोला यार कि मुझे इस तरह के ख्यालात आते हैं अपने बारे में, तो क्या डॉक्टर ने क्या कहा? आप सुपीरियर बीइंग है। अच्छा, उन्होंने कहा आप सुपीरियर बीइंग है, ठीक है। डॉक्टर का भी चेकअप कराना पड़ेगा जी। यार मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज का रिव्यू जो कि हो चुका है, आपका शुक्रिया अदा करके। जो कबर वाला डायलॉग था उसके ऊपर कोई 2500 कमेंट्स आए, मुझे डीएम्स भी आए, बहुत लोगों ने रीच आउट किया और हर किसी ने एक नया जवाब दिया कि क्या किसी आपको ने, सबसे ज्यादा दिल को क्या लगा? मुझे ये बात समझ में आई, मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा। कुछ लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, बेचारे वो खुद ही घूम गए, नहीं समझा पाए। कुछ लोगों ने कुछ का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। एक जो मुझे एक्सप्लेनेशन, मुझे अब नाम नहीं याद, जिन जिन लोगों ने वो, काफी लोगों ने वो एक्सप्लेनेशन दी थी, वो मुझे समझ आई कि मंटो के कहने का मकसद ये था कि कब्र के अंदर आपकी जो रात होती है वो अंधेरी होती है। वो इसलिए अंधेरी होती है क्योंकि आपका हिसाब किताब कब्र के अंदर शुरू हो जाता है और बाहर दिन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरने वाला हूं और मेरा हिसाब किताब यहीं पे शुरू हो जाएगा। समझ रही है? तो यार बात ये है कि कब्र के अंदर हिसाब किताब होना होता है और कब्र की रात अंधेरी होती है, तो वो रात बाहर नहीं आ सकती कि आपकी मौत या आपका हिसाब किताब बाहर नहीं हो सकता। पहली बात ये कि हमें नहीं पता कि हिसाब किताब कब्र में होना है कि नहीं होना। पहली बात तो ये है। ठीक है, ठीक है। आजकल तो आप जो बात कहती है मैं कहता हूँ कि मैं क्या कहूँ इसको। ठीक है, ठीक है जी। हमें नहीं पता कि कब्र क्यों नहीं होना यार, ये इतनी इस पे हो चुकी है बातें और कोट की जाती हैं चीजें कि यार कि होगा। कब्र में तो सिर्फ लाश पड़ी है, शुरू हो जाता है, रूह तो जा चुकी है। हिसाब किताब तो रूह की होनी है और वो क़यामत के दिन होनी है। व्हाटएवर जिसकी, हमें नहीं पता यार, हमें नहीं पता। मेरा यार एक मेटाफोरिकल बात की है यार, एक राइटर ने, मेरा ख्याल है मेटाफोरिकल बात है और बहुत डीप बात तो थी। मीनिंग यही है, तक पहुंचाने वाली बात, इतनी गहराई थी उसकी। मीनिंग यही है। नहीं, मीनिंग मुझे लगता है एज विद ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, जो देख रहा होता है ना, उसके हर बंदे की इंटरप्रेट करने का लेवल या वेरिएशन या वेवलेंथ और होगी। आपको जो समझ आए वो आपको अच्छी लगे बात, अगर आए समझ, अगर आए समझ। अगर नहीं आए समझ तो फिर नहीं आई आपको समझ, जैसे ना आपको आई ना मुझे आई। नहीं, और लोगों ने ये भी कहा कि, और ये फीडबैक वेलकम है इसलिए मैं एड्रेस करना, लोगों ने कहा यार कि उर्दू से आपको प्रॉब्लम है, कि उर्दू आपको नहीं समझ आती, आपकी ना समझी है। हो सकता है ये, तो बिल्कुल मैं मानती हूँ ये हो सकता है। मैंने इसलिए सोचा कि अब मुझे कोई बात नहीं समझ आएगी तो मैं इंटरप्रेटर बिठा के मंटो देखा करूंगी। अच्छा, हाँ, हो सकता है मैं मिसिंग सम कॉन्टेक्स्ट। नहीं, मैं उसके, मेरी एफए में उर्दू में ज्यादा नंबर आए थे इंग्लिश से। आप सोचें और ओ लेवल्स में आई एक्चुअली स्कोर्ड हायर इन उर्दू देन आई डिड इन इंग्लिश। सोचने की बात है। दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एग्जाम, नॉट इवन अ लोकल एग्जाम कि आप कहें कि मैंने चीटिंग कराई है या मैंने पैसे लगवा के नंबर लगवाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, आई स्कोर्ड मोर इन उर्दू देन आई डिड इन इंग्लिश। इतनी भी कमजोर नहीं है उर्दू। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई ये नहीं समझता कि मैं उर्दू दान हूँ, लेकिन मैंने एक एवरेज बच्चा, जितनी आपने उर्दू बोली है यार 40 के साल, जितने 35, जितनी एक 30 यार, जितनी एक एवरेज बच्चा उर्दू पढ़ता है, मैंने शायद उस एवरेज बच्चे से ज्यादा पढ़ी हो, क्योंकि मैं रिसाले और ये बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, नौनिहाल, तालीम और तरबियत, उम्र यार, ये मैं बहुत शौक से पढ़ता रहा हूँ। तो मैं इस बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मैं उर्दू दान हूँ। शायद आपने फैज अहमद फैज या नहीं पढ़ा, गालिब या इकबाल नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उर्दू, मुझे पढ़ने की हद तक और सुनने की हद तक समझ आती है जी। सवाल, और ये लोग भी बिल्कुल सही कह रहे होंगे। जैसे उस दिन आपने किसका वो बताया था नाम अंग्रेजी, जिसकी हमने जॉन डन की हमने वो निकाली थी अंग्रेजी, है द फ्ली। आपको नहीं समझ आया, अब वो अंग्रेजी में थी, राइट? अब मैं समझता हूँ कि मुझे अंग्रेजी भी आती, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई जी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक जुबान बोल सक रहे हैं, बोल पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं कि आप उसकी आप हर नुआंस और हर गहराई को समझ पाएंगे। इतनी वोकैबुलरी तो एक आम इंसान की नहीं होती ना। जाहिर है वक्त के साथ साथ जिन्होंने पढ़ा हुआ है शेक्सपियर को या जॉन डन को या ज़िया मोइनुद्दीन साहब की, एक मैं क्लिप देख रहा था उस दिन, उन्होंने शेक्सपियर को ऐसे नरेट किया जैसे बंदा कहता कि यार, और वो भी जुबानी, मजा आ गया। तो अब उनकी इतनी एक थी अंडरस्टैंडिंग और इतना उनका उन्होंने पढ़ा हुआ था, इतना उनका इल्म था, तो हर बंदा तो उस इल्म के मेयार पे नहीं पूरा उतर सकता।
तो डिबेट ये होनी चाहिए या जो डिस्कशन होनी चाहिए कि जब आप एक ड्रामा बनाते हैं या आम फहम कहानी बताते हैं, उसका लेवल क्या होना चाहिए। हर बंदा तो शेक्सपियर नहीं पढ़ता, हर बंदा तो गालिब नहीं पढ़ता, हर बंदा तो इकबाल नहीं पढ़ता। The thing is that I'm okay with that. अगर लिखने वाला का लेवल इतना डीप है, उससे लिख नहीं, अगर जिसको समझ नहीं आ रही उसको शेम नहीं कर सकते आप कि यार कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। शेम नहीं कर सकते। मुझे लिखने वाले का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सदी में, आजकल के दौर में, हर कैरेक्टर इस जुबान में नहीं बोल पाएगा। आप हर कैरेक्टर से क्यों, अगर मतलब है कि अगर दो चिड़ियां भी बोल सकें खलील साहब के ड्रामे में, वो भी यही कुछ कह रही हूँ, यू नो। कबूतर भी ये, कबूतरों ने कहा है, ये हमने उनकी बोली नहीं समझी लेकिन मंटो साहब ने समझ ली, कबूतरों ने भी कहा है। तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, इज नॉट दैट इट्स इंटेलेक्चुअली डीप, द प्रॉब्लम इज ए द पेस, व्हिच आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, इट वाज एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो। And the second thing is that there's too much convolution in the intellectualization, बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरी बात ये यार, ये आपका खलील रहमान कमर साहब की तरफ रिवर्स बायस है जी, जिस वजह से आप लोग ये बात कहते हैं। हाँ, ये फेयर बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि एड्रेस करें। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ क्या हाँ। नहीं, हाँ लोगों ने कहा हाँ। ये, मैंने कहा लोगों ने कहा ये कि हमारा बायस है उनके लिए, नहीं है बायस। और दूसरी चीज़ है कि अगर उनकी पर्सनल बातें जो हिस्टोरिकली वो करते रहे हैं, उनके लिए अगर मेरा कोई बायस है तो वो अपनी जगह है। That will not affect my review of his writing a drama. And in the last 2 episodes, we were all praised for those 2 episodes. वो भी उन्होंने लिखी थी गालबन। अच्छा, ये रिवर्स बायस वाली बात तब सच होती, हकीकत पे मबनी होती, अगर हम प्यारे अफजल देखते हुए भी, और जो हम देख रहे हैं, और अगर हम उसकी भी बुराइयां नहीं कर रहे। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ हमारी जो अब तक की कॉन्वर्सेशन हुई है। हाँ, कुछ चीजों पे हमने पॉइंट आउट किया कि यार ये 1-2 डायलॉग्स या 1-2 तकिया साला या ये रिपीट हो रहा है, तो वो तो फेयर मेरे ख्याल में एक बात है। बट अदर देन दैट, अगर हमारा खलील रहमान कमर साहब की तरफ कोई रिवर्स बायस होता तो फिर हम प्यारे अफजल को क्यों तारीफ करते? नहीं, और दूसरी बात ये कि वो लोगों ने कहा कि जी स्टोरी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, ये हम हर दफ़ा कहते हैं कि स्टोरी में जान है। और लास्ट वीक तो हमने कहा था कि वी कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स, मगर अगर आप पेस इतनी स्लो कर देंगे, डायलॉग्स को ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे, रिपीटेटिव बातें होंगी, तो फिर जाहिर बात है वी विल पॉइंट इट आउट। आई होप कि वो कंट्रोल हो जाए। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि बायस वाली कॉन्वर्सेशन आप जरूर करें, आपको अगर लगता है, तब जब और कोई ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ आमना और हसन एक बात कर रहे हैं कि यार कि हमें ये मसला है या हम ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप हमारा कमेंट सेक्शन जाके देख लें, जहां पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो मंटो को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा। तो अगर 50-50 भी रेशियो है, 50-50 ना भी है, चले 90% को अच्छा लग रहा है, अगर 10% को भी नहीं समझ में आ रहा है या उनको स्लो लग रहा है या उनको ड्रैग लग रहा है, तो इसका मतलब है फिर बायस तो नहीं हो सकता। हो सकता है मैं और आमना उस माइनॉरिटी में होंगे जो नहीं कनेक्ट कर पा रहे। कनेक्ट की भी नहीं बात, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अगर कोई बात हमें लग रही है यार ये ड्रैग हो रहा है या ये स्लो या नहीं। मेरा तो मसला ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इट इज आप भी छोटे से मंटो हैं वैसे। नहीं, ये हाँ मैं हूँ, मैं शायद मंटो से भी 1-2 हाथ पीछे हूँ, मगर ज़ावियार मंटो, नॉट सादत हसन मंटो। हाँ, इट बिकम्स वेरी टायरिंग कि आप एक डायलॉग आपने सुना, अब नहीं समझ में, अब आप पीछे जाए, अब आपने दोबारा सुना, फिर नहीं समझ, अब 3-4 बार बंदा एक ही डायलॉग सुनता है, तो फिर वो एक्सपीरियंस भी आपका। और लोगों ने कहा कि आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज स्टॉप रिव्यूइंग इट। नो, इफ यू डोंट लाइक आवर रिव्यू, प्लीज स्टॉप वाचिंग इट, यू कैन ऑलवेज स्किप इट, देयर इज अ टाइम स्टैम्प। अच्छा, अब रिव्यू की बात ये है कि यार बहुत सारे उसमें अदाकार हैं, बहुत सारे और लोग हैं, डायरेक्टर हैं, सिनेमेटोग्राफी है, नैरेटिव है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हमें एक एस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम एंजॉय, और जैसे हम बार बार कह रहे हैं, इवन कहानी हमें पसंद आ रही है, कहानी में कोई वो नहीं है कि यार कि कहानी, जैसे फॉर एग्जांपल सुन मेरे दिल में, तो हमें कहानी के साथ भी थे ना इश्यूज, कह रही है कि लड़की है वो जा रही है, वो बहुत अच्छा ड्रामा था वो, सुन मेरे दिल में बड़ा एंजॉय किया मैंने। वो कह रही थी 8 करोड़ रुपया दे दो, वो तो हमें कहानी के साथ फंडामेंटल हम एग्रेसिव यार, उसने मांगे 8 करोड़, तो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे कहानी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स, जो कि हमने लास्ट वीक बहुत तारीफ की है उसकी, तो मैं देखना चाहता हूँ, और मैंने पिछली 2 किस्तें हमने एंजॉय भी बहुत की। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक, तो ये था आपका फीडबैक। आपका फीडबैक सर आंखों पे आप ये इसलिए डिस्कशन किए ताकि आपको समझ आएगा हम सीरियसली लेते हैं आपका फीडबैक, और जायज फीडबैक है, हम ये नहीं कह रहे नाजायज है, लेकिन आप भी समझे। मैंने फीडबैक के बाद ये सोचा कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं वाकई मैं इंटरप्रेटर रखूंगी जो कि कौन इंटरप्रेटर? माविश, उर्दू दान, जितनी किताबें माविश ने पढ़ी होंगी वो चैलेंज है खलील साहब ने भी नहीं पढ़ी होंगी उर्दू में।
चैलेंज है उनको। तो मावी से आपने कब्र वाला पूछना था ना क्या? मैंने नहीं पूछा ना, मेरी गलती है, मेरी कोताही है, मुझे पूछना चाहिए था। आप अगली बार पूछ के आइएगा, ये आपका होमवर्क है। मैं पूछ के आऊंगी। आप माविश, मैं जानना चाहता हूँ कि माविश की क्या इंटरप्रिटेशन। मैं बिल्कुल पूछूंगी। मेरी नहीं, लोगों की इंटरप्रिटेशन समझ आ गई? जो बहुत इंटरप्रिटेशन नहीं, जो मैंने जो समझा वो आपने समझ लिया? नहीं, मैंने जो आपको दिया था कल, मैं उसी पे कायम हूँ। क्या? मैंने आपको ये कहा था कि कब्र का जो अंधेरा होता है वो परमानेंट होता है। कब्र एक दफा बंद हो जाए उसमें अंधेरा ही होता है, ऊपर दिन रात होता रहे बेशक। नहीं ये नहीं था मतलब। मैंने आपको ये कहा था, मुझे यही समझ आई उस बात नहीं ना, वो कह रहा है कि भाई कि अच्छा खैर लंबी डिबेट हो जाएगी। हाँ। बट मुझे जो समझ आई है, आप मेजॉरिटी को ये समझ आया या कुछ और समझ आया, इस पर मजीद बात कर लेंगे। आज बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट हमारी हॉट रिव्यू की एपिसोड है, अनलेस आपने कोई और बात करनी हो। पूरा आपने मंटो का रिव्यू दोबारा कर लिया, कोई बात नहीं। आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे पास परवरिश की आखिरी किस्त है। तमाशा पे बहुत बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, लोगों को कंटेस्टेंट्स नहीं पसंद आ रहे, लोग कह रहे हैं कि ये क्या हम देखें, हम क्यों देखें, हमने नहीं देखना ये वो, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आमना ने देखी तमाशा की 3 किस्तें। आमना 2 किस्तें कल 3 आ गई ना, एक लॉन्च एपिसोड थी, वो तो पहले हम रिव्यू कर चुके हैं उसकी। हाँ तो 3 होगी ना टोटल, आपने 3 देख ली ना, तो 3 किस्तें देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है ठीक है तमाशा के बारे में, आपका ओपिनियन तब्दील हुआ या क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आमना जी से रिक्वेस्ट की थी कि बहरूपिया की 2 किस्तें आई हैं, खत्म शर्म आई आपको फिर देख? मुझे बहुत शर्म आई, शुक्रिया। मुझे शर्म आई। और तो बहरूपिया की 2 किस्तों के बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या था और क्यों था, इसकी वजह क्या थी, क्या वजह हुई कि ये हुआ, क्या ड्रामा बना कि ये हुआ। तो कहीं जाइएगा मत, कुछ और कहना भाई आपने? क्या आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे को आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह एक लंबे अरसे के बाद एक स्क्वायर टेबल कॉन्वर्सेशन, जिसमें होंगे मैं, आमना इसानी साहिबा और साथ में किरण सिद्दीकी और मीसम नकवी। अगर आपको नहीं पता तो मीसम नकवी परवरिश के डायरेक्टर हैं और उसमें उनका एक रोल भी था बॉस के नाम से, आमिर नकवी। और किरण सिद्दीकी परवरिश की राइटर है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। और परवरिश खत्म हुआ, बहुत मजा आएगा अभी, और आज हम परवरिश की लास्ट एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं, और साथ साथ हम इस रिव्यू के फौरन बाद मीसम और किरण के साथ एक गप भी लगा रहे हैं जी। सो जो कुछ सवाल अगर हमारे ज़हनों में होंगे हम उनसे पूछेंगे, और ये आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा कल। और हमने स्ट्रैटेजाइज भी ऐसे किया था कि हमारा रिव्यू पहले हो जाए, हाँ, फिर हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें ताकि रिव्यू इन्फ्लुएंस ना हो। जी, आमना का ये ओपिनियन था और मैं इस ओपिनियन की कदर करता हूँ। शुक्रिया। अगर हमने उनसे बात करके रिव्यू किया होता तो यकीनन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता, चेंज क्लाउड हो जाता थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है। तो देखें, ये होता है जब आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आपने एक दुनिया देखी हो, आपका एक्सपोजर हो, और आप जिन्हों के साथ पली बड़ी हो, तो फिर आपको ये सारी बातें और चीज़ें समझ में आती हैं। ख्वातीन और ज़ात, कहीं जाइएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। जी हसन, आमना बहरूपिया की आखिरी 2 किस्तों, आखिरी क्या, सेकंड लास्ट? हाँ, रुक गया मैं। बहरूपिया तक जाने से पहले रिवाइंड कीजिए, एक ड्रामा शुरू हुआ है इस हफ्ते जिसका नाम है मासूम। ओए होए होए होए, मैंने वो देखना शुरू किया। आपने नहीं देखा? नहीं, क्या करते हैं मुझे यार, आपने कहा था नहीं देखना। मैंने तो नहीं कहा था। आपने कहा था नहीं देखना। नहीं, मैंने कहा था आप मुझे झूठ ना बोले, अल्लाह की कसम खाएं, आपने मुझे कहा था। मैंने तो नहीं कहा था आपको, अल्लाह की कसम खा के बोलो। आप जो कहेंगे, मैं कहा था जो आप कहेंगे। अच्छा। नहीं, लेकिन उसका हुआ ये कि मैंने 5 मिनट देखे, मैं फिर और नहीं देख पाई। वजह ये थी कि एक तो पहली बात तो ये कि जब मैंने क्रेडिट्स देखे जाके, तो राइटर में इट सेज कंटेंट लाइन, देयर इज नो राइटर। सो आई वाज लाइक, हैं, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि कंटेंट डिवीजन ने खुद ही बैठ के ये ड्रामा लिख लिया है? ये बाबर जावेद साहब की प्रोडक्शन है? ये भी मुझे नहीं पता। राइटर इज कंटेंट लाइन, बाबर जावेद साहब की प्रोडक्शन। बाबर जावेद साहब की प्रोडक्शन है, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरे डायरेक्ट किया बरकत सिद्दीकी ने, लेकिन कंटेंट लाइन ने जो लिखा है, और जो पहले उसके 10 मिनट थे ड्रामे के, उसकी मुझे लग रहा था प्रोडक्शन वैल्यू बहुत लो थी। बहुत लो प्रोडक्शन वैल्यू थी। मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने रोक दिया अपने आप को। मैंने कहा मैं 36 मिनट क्यों देखूं, आपसे मैं मशवरा करूंगी कि ये देखना है कि नहीं देखना। और अच्छा, नहीं, बाबर जावेद साहब ने नहीं प्रोड्यूस किया, वो दूसरा है उनका, मेरा ख्याल है। ये वाला है बरकत सिद्दीकी और एमडी प्रोडक्शंस जी की प्रोडक्शन, कंटेंट लाइन। जी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऐसी फीलिंग हुई उसके पहले 10 मिनट देख के कि ये बहुत फिलर नुमा टाइप चीज़ है कि उन्होंने बना के डाल दिया है। ऑल्दो नाम बड़े हैं सारे, यू कांट डिनाई दैट। कहानी क्या है? कहानी ये है कि जी फैसलाबाद दिखाया हुआ है, ओपनिंग सीन है जिसमें ये एक गाने गाने वाला मरासी है बेसिकली। बोला गया मरासी उसको? इमरान अशरफ का कैरेक्टर है। बोला गया है मरासी उसको? उसको नहीं, लग रहा है कि भाड़ नहीं होते जो गली गली में फिर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉपर टर्म इज, अपॉलॉजीज इफ इट्स द इनकरेक्ट टर्म, लेकिन वो अपना हारमोनियम लेके भांड है ना बेसिकली, वो दर दर गाने गा रहे हैं, लोग उनको जो भी जैसे होता है जेल में भी ऐसे ही होता है, जो आप देखते हैं। पैसे नहीं दे रहे तो आटा दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, व्हाटएवर। और ख्वाब उसका ये है कि अब सिंगर बनना चाहता है, मैं सिंगर, मैं गाना गाऊंगा, गाना गाना चाहता है वो। ये आपका फैसलाबाद दिखाया है और गुरबत दिखाई है। कट टू कराची आते हैं तो प्लास्टिक की छतरियों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सोनिया हुसैन ट्वर्ल कर रही होती हैं। वो जो प्लास्टिक की छतरियाँ मैंने देखी और उनको ट्वर्ल करता हुआ देखा और फिर आम खरीदते हुए मैंने वहीं रोक दिया। तो छतरियाँ किस चीज़ की हों? छतरियाँ किस चीज की हों? क्या हो छतरियाँ? छतरियाँ होई क्यों? प्लास्टिक की, मतलब होई क्यों छतरियाँ? फेक छतरियाँ थी? होई क्यों छतरियाँ? बारिश हो रही होगी, बीच में ट्वर्ल कर रही हैं छतरियाँ, बीच में एक लड़की ट्वर्ल कर रही है। इट वाज लाइक सो लो प्रो, really low pro. You making me want to watch it now. You must watch it. मैंने रोक लिया। मैं कहा फिर मैं आपसे पूछूंगी कि भाई एक एक किस देख मेरे से क्या? हाँ, लोगों से मैंने दिमाग में ये सोचा था कि लोगों से मैं पूछूंगी कि भाई आप लोगों ने देखा, do you feel that we should watch it? I was not compelled to. आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ख्वातीन और हज़रात, कमेंट सेक्शन खुला है, ओपन है। आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएंगे कि क्या हमें मासूम देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। पिछला हमने जो आपसे पूछा था मोहरा का, उसका कोई मेरे ख्याल में कोई कमेंट नहीं आया। एक शायद हर एपिसोड में आता है, मोहरा देख लें। कोई आपका फीडबैक नहीं आया मोहरा के ऊपर, और इसी तरह ना ही राजा रानी छोड़ने पे आया, ना राजा रानी के ऊपर आया, बहरूपिया का भी कोई नहीं आया था। वो तो हमने वैसे कहा कि एंड देख लें, वैसे हमने कहा कि हम देख लेते हैं। दुश्मन अच्छा, ये एक कैसे टॉर्चर आप ये वैसे एक अच्छी बात नहीं है क्या कि अगर हमारे मुल्क में ड्रामे बन रहे हैं, नए ड्रामे आ रहे हैं, और आप एक तजर्बाकार क्रिटिक हैं, और अगर आप 5 मिनट देख के आपको लग गया कि यार ये अप टू द मार्क नहीं है, और आप लोग भी कोई इतना इंसिस्ट नहीं कर रहे कि यार वो ड्रामा देखें, ये देखें, वो देखें। एक टाइम पे होता था, हम मिस कर देते थे ड्रामे। लोग कहते थे भाई वो देखें, आप क्यों नहीं देख रहे, आप क्यों नहीं देख रहे, यू मस्ट वॉच इट। एंड वी डिड स्टार्ट वॉचिंग सर्टेन ड्रामास, बट बहुत अरसे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने एक स्लॉट कम कर दिया अपने रिव्यूज का। मुझे पता है ओपनिंग सीक्वेंस से ना उडारी याद आई। उडारी में भी आप ये दिखाते हैं ना कि गाने वाले हैं जो कि नोमैड्स हैं, जिसमें बुशरा अंसारी थी। जहाँ तक मुझे याद है, एंड आई एम नॉट श्योर, आई डू नो कि जब उर्वा गाना गाती थी तो हदीका की आवाज़ थी जी, ये मुझे पता है। लेकिन जब बुशरा गाना गाती थी तो मुझे ऐसा लगता है बुशरा की अपनी आवाज़ थी। वो बुशरा अंसारी साहब तो गाती हैं, अपनी आवाज़ थी उनकी। यहाँ पे जब इमरान अशरफ गाना गाना शुरू होते हैं ना, तो मुझे ये था कि यार परहैप्स दे शुड हैव बीन एन एक्टर हु कुड सिंग। दीदार हो जावे नहीं तो इमरान के तो मैंने जो टीजर्स में उसमें देखा था, तो नहीं किसी और की आवाज थी, किसी और की आवाज है, ये कह रही हूँ। होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, सो यू होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज इट्स नॉट लाइक इट्स प्रोफेशनल सिंगिंग। मगर जो भी है, और इट इज, आई डोंट नो, बट दिल चाह रहा था कि यार उस लेवल पे ले जाएं आप। बिकॉज आप देखें ना हॉलीवुड की जितने म्यूजिकल्स होते हैं, द एक्टर्स, जैसे परवरिश में समर को हमने देखा है, तो समर गाता था खुद। नहीं, आप हॉलीवुड की कोई म्यूजिकल होती है, द एक्टर्स सिंग देमसेल्व्स। ह्यू जैकमैन ने भी गाया हुआ है, सबने गाया हुआ है। दैट इज द पर्पस ऑफ अ म्यूजिकल। और अगर ये खुद गाना चाहिए, आई मीन मे बी इट्स टू मच ऑफ एन आस्क, बट आई वाज लाइक ओके, नो, वी हैवंट मूव्ड ऑन। ओके, आप बताएं भाई कमेंट सेक्शन में मासूम देखना है, नहीं देखना, आपने देखा, नहीं देखा, क्या आपका फीडबैक है? बहरूपिया की सेकंड लास्ट और लास्ट, बहरूपिया की सेकंड लास्ट और लास्ट, इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दो। मेरा तो, मैं कहती हूँ, मेरा जो है ना दिमाग उलट गया है 2 किस्सें देख के। मैंने शुक्राने के 2 नफल पढ़े कि मैंने और नहीं देखा इससे। सेकंड लास्ट एपिसोड तो मैंने फॉरवर्ड कर करके गुजारी। किसी तरह उन्होंने, वो जो बहन थी उसके इतने सीन थे गाड़ी के, कॉलिंग माँ, MAA माँ। What was that about? मेरा ख्याल था that there would be a purpose and माँ would be बहरूपिया, like Zavia at the other end. No, I thought that माँ
not exist. Yeah, That this was like sort of like in her head, right? in her head sort of I thought there was some kind of a complication, but nothing, ऐसे कुछ बात नहीं थी. और फिर जिस तरीके से उसको गिरा, जो टक्कर, मैंने कहा मर जाएगी, मरती भी नहीं है. क्या होता है वो अजीब सा, मतलब वो एंड तो नहीं किया उसको कि बस वो कहा कि तुम चले जाना, तुम भाग जाना, तुम इसको लेके मुल्क से चले जाओ. और क्योंकि आतिफ मर चुका है. आतिफ तक तो हमने थोड़ा बहुत देखा था ना. आतिफ मरने का तो नहीं, आतिफ वो तो भाग गया था तब. क्या इसका नाम था? इज नॉट जावियार, मिकाइल. Why am I saying जावियार? वो राजा रानी का था. हाँ. मिकाइल जो था वो आतिफ को भी तो मार देता है ना. जब नहीं, आतिफ बच गया था. रिमेम्बर, आतिफ को अगवा कर लिया था तो अगवा के कासिम ने मार देता है ना. तो कासिम ने मरवा दिया उसको. कासिम ने मरवाया था. कासिम ने, वो कहती है ना, माँ राहिला कहती है ना कि तुमने पहले इसके बाप को भी, मिकाइल के बाप को भी मरवाया था क्योंकि वो शादी करना चाहता था उसकी माँ से. और फिर उसने इस आतिफ को भी मरवा दिया. दोनों को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया. बट मुझे ये लगा था कि अच्छा, उसमें पूरा एक जो आपने सीक्वेंस दिया, वो जो पिंडी गर्ल थी इस्लामाबाद से, वो जो कजन आई है, जिसको सडनली सेकंड लास्ट एपिसोड में ये रियलाइजेशन हुई है कि मैंने जो है अपनी कजन का दिल तोड़ा और उसका ब्रेकअप करवाया. और इसमें उसकी वो रिकनेक्ट भी करा देती है सैम को और इसको. That was really, I was like... और एकदम आप कोई सैम की और उसकी लड़की की इंटरेक्शन नहीं देखते, ज़ारा की, लेकिन इनकी शादी हो रही होती है. हाँ. मगर आप इन 2 एपिसोड में इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिवाय एक दूर से सीन होता है. मगर इनकी शादी एकदम हो रही है. और शादी पे वो मर जाता है. शादी पे उसको पीछे से गोली लगती है, आगे से खून उसका इतनी पार कर जाती है, पूरी कल पार कर जाती है. हाँ, गोली पार. हाँ, क्योंकि शायद फैसल कुरैशी साहब की डेट्स नहीं थी तो ग्लव पहना के किसी को गोली चलवा दी. या हो सकता है फैसल कुरैशी मिकाइल ने किसी को बोला हो कि it was really bizarre. I watched I was like, and the end scene was and फिर भी वो मरता नहीं है. अंगूठा उन्होंने एंड में हिलाया, उन्होंने ट्विच करा दिया उसका मॉग में कि यार कि वो मरा नहीं है. सीक्वल आएगा मेरे रुपया का, आप देखेंगे. Can't wait. वो अम्मी जी जो है वो लड़ रही है अपने हस्बैंड के साथ के आप तुमने ये किया और ऐसे कागज पड़े हुए हैं वहाँ पे सारे, वो ऐसे करके फेंकती है कि देखो बस प्रूफ है तुम्हारा सारा कामों का. आपने वो सीन देखा जब कासिम को कॉल आती है कुछ कि अच्छा अनवर पकड़ा गया है? ओके, वो दोस्त कहता है कि तुम्हें मुल्क छोड़ना है. भाग के गए वो उधर से. क्यूट. होटल से भाग निकाला. बहरूपिया वो सो एंड पे आपने एंड रोल क्रेडिट्स में सब जो है ना DID की जो चैट GPT जनरेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपने दे दिए, जैसे कि बड़ी आपकी कहाँ रोल क्रेडिट्स में क्या है? एंड में सब आ रहे होते हैं. इतने पेशेंट्स 1 out of every 11 people have signs of are on the spectrum of DID. अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसका बहुत क्या तरीकेकार है, तो मैं just gonna say it. And of course मैं बड़ी रिस्पेक्ट से ये बात कहना चाहता हूँ. क्यों यार रिस्पेक्ट से क्यों आप सिर्फ? मैं रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ क्योंकि सीरियस बात है. ठीक है. कि ये जो DID है या इस तरह के जो बहुत सीरियस किस्म के मैटर्स हैं, ये मेडिकल मैटर्स हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, अगर आप इनको सही से इनके ऊपर ड्रामा नहीं बना सकते ना, आप ना बनाएं. क्योंकि यू एंड अप डूइंग मोर डिससर्विस देन एनी सर्विस. इसका क्या फ़ायदा है इस ड्रामे का? बहरूपिया आपने क्या अचीव किया? आपने उल्टा इसकी एक खिचड़ी बना दी और आपने एक बहुत ही सीरियस मेडिकल इशू को, जो कि मेरी जब फैसल कुरैशी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यार इसको जो मामला है इसमें लोग अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को बंद कर देते हैं कमरों में, कहते हैं उन्हें जिन चिमड़ गए, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके दम दरूद करके इनको हम कर देंगे, या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं. तो हमने वो अवेयरनेस के लिए ड्रामा बनाया. आपने क्या अवेयरनेस दी है? मैं तो इतना शदीद डिसअपॉइंट हुआ हूँ आखिरी एपिसोड देख के. यार वो सीन क्या था? एंड यू नो दिस इज समबडी लाइक फैसल कुरैशी, जो जिनका हम इतना रिगार्ड करते हैं एज एन एक्टर. also answerable because the writer very clearly disassociated herself from the project. What was this and drama? I would like to ask Faisal Qureshi that आपको क्या इसमें weight लगी या क्या strength लगी इस ड्रामे की कि आपने ये किया? शायद ये कि यार कि उनको डिफरेंट तरह के किरदार, मार्जिन उनको मिल गया. मार्जिन मिल गया. I mean he's done a lot of work, so I mean ऐसा नहीं है. बहुत एक फ्लिम्जी भी मेरे ख्याल में इज नॉट द वर्ड, बहुत ही एक केयरलेस किस्म की ये प्रोडक्शन. केयरलेस, बहुत कोई इसमें सब्सटेंस नहीं था,
कोई इसमें मीट नहीं था, कोई इसमें बैकबोन नहीं थी, कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं था. मतलब बिटवीन आयशा एंड आनिया, आनिया होती है इसकी बहन, ऐसा कुछ नाम होता है, अनुषे. इट वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. और वो अपने हाथ जेब में सिरिंज लेके फिर रहा है जहर. कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं. क्या मतलब व्हाट वाज द, अच्छा जितनी काम ज़ारा थी जब मिकाइल उससे मिलने आया और पैचअप की बात करता है, अच्छा मुझे लगा कि शी इज नॉट थिंकिंग दैट मिकाइल वाज बिहाइंड साइमस मर्डर, बट शी डज थिंक दैट. शी वाज सो काम. देयर वाज नो रिएक्शन कि तुमने मेरी जिंदगी नम हो गई है. नम हो गई. अच्छा क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी. तुमने मेरा पहले तुमने उसको भी मार दिया जिससे मेरी शादी होने वाली थी. अब इस बच्ची का तो सब बिगड़ गया ना. But it was like straight poker face type, no expression, nothing. Disappointed in Madhiya as well. मेरा ख्याल था कि कहेगा वो मिकाइल के अगर हम मरना ही है तो हम दोनों साथ मरते हैं ताकि एटलीस्ट we'll be together in death. उसको भी मारते. एंड में अंगूठे को फ्लिक करा के क्या अचीव किया आपने? टो को जो आपने दिखाया कि इसका सीक्वल आएगा. क्या है इसका? क्या जिंदा है वो अभी? अच्छा जिंदा है तो वापस आएगा ना इसको हॉन्ट करने. बड़ा अपनी तरफ से नेटफ्लिक्स लेवल उन्होंने दिखाया कि यार अच्छा ये हमने आफ्टर सीन दिया, हमने ये पूरा एक जबरदस्त. अब हम एक सीन डालेंगे यार, उसका एंड में ना अंगूठा यूं ऐसे पैर का अंगूठा ही करेगा. लोग पागल हो जाएंगे, सीटियां बजेंगी हॉल में, लोग कहेंगे यार ओ सॉरी टू बस्ट योर बबल बट दिस वाज रिडिकुलस. Anyway, moving on to then Amna ji Tamash. तमाशा. पहले तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि लोगों का जो बहुत ज़्यादा इतराज़ आ रहा है कि ये फ्लॉप शो है, वे डिसअपॉइंटेड, नोन लोग नहीं हैं, सारे अननोन लोग पकड़ लिए हैं, इसमें आपको क्या मेरिट नज़र आता है? डू यू थिंक दीज आर फेयर? मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये बात सोच रहा हूँ, तो मैं इस पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से शेयर कर सकता हूँ कि पहले सीजन, दूसरे सीजन और तीसरे सीजन मैंने सोचा कि मैं किनको जानता था पहले. तो मैं आदि को जानता था, वो फर्स्ट सीजन में थे. मैं फैजान को जानता था, वो सेकंड सीजन में थे. मैं उमर शहजाद को जानता था, वो सेकंड सीजन में थे. और मैं साइमा को जानता था. जानता as in these were people that I had met before Tamasha or I had interviewed them. We knew these people, absolutely. These 3-4 people. Other than these 4 people, I don't believe. रऊफ लाला साहब को मैं जानता था, उनको मैंने काम देखा था. थे 2-3 हमेशा हर सीजन में होते. तो ये 4 लोग थे होते थे 3 सीजन में जिनको मैं जानता था. बट जो गेम खेली, जिनके काम को मैंने बहुत जिनको देखा, उनको मैं नहीं जानता था. सो अब ये जो बात है ना, लोगों ने, मैं क्योंकि आज मैंने तस्वीर लगाई, किसी ने कहा यार कि देयर इज नो फेमस पर्सन, तो आई आस्क्ड देम जेन्युइनली, आई थिंक हु वाज फेमस? इवन फैजान एंड उमर एंड आदि, ठीक है, दीज आर पीपल दैट वी सी ऑन स्क्रीन, बट इनमें से फेमस एक्टर या पॉपुलर एक्टर जिस तरह अनम थी या वजिया थी, एटलीस्ट दे वर. मैं वजिया को, मैं तो नहीं जानता था वजिया को. मैं तो पहचान लिया था, दे वर ऑन टेलीविजन. वजिया उतना ही टीवी पे थी जितना ओमी भट्ट था. ओमी इसको अहमर को भी हमने बंस रोड में आपने का देखा था, वजिया को भी बंस रोड में देखा था. ऐसे ही है. ओमी भट्ट को हमने उसमें देखा था, गुरु में. और किसी की आप एग्जाम्पल है, अनम को भी इसी तरह हमने, अनम का मुझे याद नहीं है अनम की परफॉर्मेंस हमने कोई देखी हो किसी ड्रामे में. काफी ड्रामे में देखे मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता. बट एनीवे, कहने का मकसद ये है कि वो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या एक्सपेक्ट करें कि कौन आता, क्योंकि तमाशा में कभी भी आपका कोई बड़ा एक्टर तो नहीं आया. आई थिंक द एट बेस्ट जो हमने देखा वो उमर शहजाद को देखा था. फैजान थे और उमर अरसलान खान था, उसको भी हम जानते थे ना. तो जानते तो इस तरह आप जानते हैं ना, लोगों को जानते हैं. फेमस की जो लोगों की नहीं, देखिए अरसलान हो गया या आदि हो गया, इनको हल्की हल्की स्टार पावर थी इनकी, हल्की. आदि की हाँ वो भी थी जिसको आपने बड़ा मजाक उड़ाया था. दानिया थी, दानिया अनवर. हाँ लोग थे ऐसे थे लोग जिनका. और दूसरी बात है कि मोर देन के नोन थे, देयर वर पीपल हु वर डाइवर्स. मुझे लगा कि डाइवर्सिटी थी लोगों में. अभी तक मुझे इन 2-3 किस्तों में मुझे खैर उस पे आते हैं कि कंटेस्टेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम. देखिए, अगर बॉटम लाइन ये है कि अगर लोगों का, क्योंकि शायद हर एक का वो देखने का वो भी फर्क होता है ना.
कुछ लोग शायद तमाशा को देखना चाहते हैं कि वो किसी ऐसे शख्स को तमाशा में देखें जिनको वो पहले से जानते हो और उनका कोई नया रूप या कोई नई बात निकल के सामने आए। मेरे लिए, मेरे जाती तौर पे इट्स नॉट दैट। मेरे लिए कि ओके दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने बिग बॉस एक पॉइंट पे देख रहा था, उसमें भी मैं बहुत ज्यादा, एक शायद 2 लोगों को जानता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं नहीं जानता था। तो मेरे लिए इट इज ऑलवेज कि यार कि आपने यू पुट दिस ग्रुप ऑफ पीपल इनटू वन हाउस एंड देन यू आर गिविंग देम टास्क। तो अब ये हुएवर इज इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल वो एंटरटेन कर रहा है नहीं कर रहा, वो ऐसा कंटेंट दे रहा है नहीं दे रहा जिसको देख के मुझे मजा आए। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि यार कि प्रीवियस उसमें उनकी कितनी तमाशा से पहले उनकी कितनी पॉपुलैरिटी थी, क्या काम किया। इस बात पे आप मेरे से डिस्कशन करें, आई एम ऑल फॉर इट कि यार कि अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं जो घर के अंदर वो कर रहे हैं, वो बोर कर रहे हैं, वो एंटरटेन नहीं कर रहे, वो अच्छे नहीं है, उनमें कोई मजेदार बात नहीं है, वो आप डिस्कशन करें। बट अब ये डिस्कशन कि यार कौन पहले कैसा था, उससे क्या फर्क पड़ता है। तमाशा इज नॉट अबाउट एक्सप्लोरिंग, आई फील आई कुड बी रॉन्ग, फॉर मी इट इज नॉट अबाउट एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट शेड्स इन अ पर्सन्स पर्सनैलिटी के जिसके लिए मैं बोलूँ कि यार अच्छा मुझे किसी ऐसे बंदे को अब तमाशा घर में देखना है जिसको मैं, फॉर मी। एंड आई थिंक जो लोग ये कमेंट करें उनके लिए शायद मकसद यही है, वो देखना चाहते हैं कि जिस शख्स को वो जानते हैं, जिस मर्द को वो जानते हैं, जिस औरत को वो जानते हैं, लड़के को लड़की को, वो जब तमाशा घर में जाता है तो उसके क्या नए रंग निकलते हैं। आई थिंक ये भी है कि स्टेक्स भी हायर होते हैं, कि जो नोन लोग हैं उनके स्टेक्स हायर हैं कि भी बाहर वाले उनको पसंद कर रहे हैं ना पसंद कर रहे हैं, हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट देयर पॉपुलैरिटी, देयर करियर एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो या आई मीन आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, बट आई वुड लाइक टू सी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स। आई वुड आल्सो लाइक टू सी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स। बेसिक ये है कि कंटेस्टेंट्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए। 2 ये एपिसोड्स देख के, एपिसोड 2 और 3, एक बात मुझे वाज़े तौर पे हुई कि एवरीबडी नाउ इज़ टू कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमने कैमरा टाइम कैसे जो है ना वो चलाना है। और अच्छा मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, अच्छा आप कंटेंट लेने की कोशिश ना करें, अच्छा कंटेंट ना क्रिएट करें। आई डोंट थिंक इट शुड बी सेड सो मच, एंड इवन इफ पीपल आर सेइंग इट शुड बी कट इन द एडिट। इट शुडंट बी सेड सो मच। आई मीन इट शुड बी लाइक अ साइलेंट थिंग। ऑब्वियसली हर बंदा स्क्रीन टाइम के लिए करेगा कोशिश, मगर ये सबसे ज्यादा उसने बोला रिदा ने, क्या था वो बोल रही थी, अच्छा मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, अच्छा ले ले मैं आपको नहीं, कंटेंट वो दे रही कुछ हूँ। और लफ्ज बोल रही थी कि पता नहीं बार बार वो एक ही बात बोले जा रही थी, कंटेंट ही दे रही थी, नहीं कुछ और वो कह रही थी। वो बार बार सुन सुन के ना थोड़ा सा अनोइंग हो रहा था कि अच्छा भी हर बंदा, ऐसा लग रहा था कि अगर इनकी बहस भी आपस में हो रही है ना तो वो इसीलिए हो रही है कि इनको स्क्रीन टाइम मिले और एडिट में ये आ जाए कि अच्छा जी ये 2 लोग लड़ रहे हैं। लड़ाइयाँ इज नॉट अ गुड लाइक gauge, like we established last time. It's popularity and it's like somebody who's interesting and who's friendly and who's nice. अच्छा मुझे जो ओमी है ना, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है या बुरा है जो भी, बट वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कम से कम वो कुछ कर तो रहा है ना, कुछ कर है ना, उसका दिमाग चल रहा है। आपको तो हमेशा कोई ट्रबल मेकर ही अच्छा लगता है यार उसने वो हरकतें जो की, वो कहता है मैं स्लो हूँ, मेरा प्रोसेस स्लो है, मेरा प्रोसेस स्लो है। एंड आई एक्चुअली लाफ्ड दैट एक बंदा जो कह रहा है मेरा प्रोसेस स्लो है, मैंने कहा है भी कि नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो बंदा इनका खाने का राशन का वो टास्क कर रहा है जी, कह रहा है ये ले लो वो ले लो। आई वाज लाइक यार 18 पीपल ऑर्गेनाइज है ये राशन टास्क में, 18 पीपल, किसी में ये दिमाग नहीं है। वजीर क्या कर रही है कि यार कि जो खाने का टास्क है जिसमें आपका खाना आना है, कोई वजीर ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि यार एक बंदा बात करेगा मैं कर लूंगी। वजीर तो जो खुश थी, उन्होंने कहा मैं किचन क्वीन हूँ, वो तो बादशाह सलाम ने कहा ना आप क्या किचन क्वीन है, आपने खुद से self इतना कोई इतनी वो थकी हुई थी ना, उन्होंने सबको जेल में डाला। ओमी को उन्होंने कहा मुझे पता था ओमी को जेल में ना डाल सके। उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, उन्होंने कहा मैंने अपने मुशीर को डाल दिया, हाँ। ये प्रूव करने के लिए कि मैं जेल में डाल सकती हूँ। अबे जेल में डाल सकती है तो आपने डाला क्यों नहीं ओमी भट्ट को जेल में भाई? नहीं। I was expecting a lot more action from Maham. I didn't get any. Except for उन्होंने शुरू में कहा कि मैंने दिल में सोचा कि ये पीले बालों वाली कौन सी हैं, तो नहीं वो तो बहुत चापलूस निकली, चापलूसी कर रही है ना उनकी। इधर उधर, हाँ। और एक पॉइंट पे वो भी कह रही थी कान में इसको जेल में डाल दें, बहुत हो रहा है जेल में डाल। मेरे अंदर की रूह अफ़ज़ा जाग जाती है यार, कुछ जेल में कोशिश कर रही है उसको इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन वो नहीं। हाँ। अच्छा अब इस करंट सिनेरियो में ये डिस्कशन जरूर बनती है कि ये जो 18 कंटेस्टेंट चले पॉपुलर है नहीं है,
ये 18 कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं, ये आपको एंटरटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कि कंटेंट ले लो दे अभी दो। 2 किस्तों में क्या ही कंटेंट पता नहीं, चलेगा आपको? थोड़ा बहुत आपको पता अंदाजा हो जाता है। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहूंगी कि जो गेम्स इनको देते हैं टास्क, दोनों किस्तों में जो टास्कें दी टास्कें, यार ये ARY वाला ना एक बंदा पहले होना चाहिए जो करके दिखाए ये टास्क, बिकॉज ये बड़ी मुश्किल टास्क दे रहे हैं। नहीं, आई एग्री विद यू 100% के ये नहीं ऐसे ना करें, ये जो करते हैं ना जो पूरा पढ़ के सुनाते हैं, हाँ, वो आप ना करके हमें दिखाएं। समझ आती है एग्जैक्टली, ना कंटेस्टेंट्स को वक्त ना समझ। जाया करें यार पढ़ने में। और अगर आप ये वाली पिछली एपिसोड देखें, उन्होंने एक्चुअली करके दिखाया, क्योंकि बादशाह सलामत बोलते हैं, हमने वो पार्ट नहीं देखा, बट बादशाह सलामत से कि आपको करके भी दिखाया गया है, जैसे आपको करके दिखाया गया वैसे करें, वो पार्ट आपने निकाल दिया, वो दिखाएं सो इट मुझे एंड तक ये गेम समझ नहीं आई। हम देखना चाहते हैं कि जो लोग इन गेम्स को डिवाइस कर रहे हैं वो कितने जीते हैं, वो करके हाँ, दिखाएं। और पहले दिखाया यार उन्होंने बड़ी पिछले मुश्किल से। गेम थी वो पहली वाली भी, आपने बैलेंस सीसॉ बैलेंस करके और एंड पे वो सिलेंडर्स रखने हैं, वाज प्रीटी टफ, इट वाज टफ, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड एवरीथिंग। आप करके दिखाएं पहले ARY के लोगों। ऊपर से दूसरी गेम जो थी, ऊपर फुटबॉल फेंक के जब तक वो एंड पे वो तो जाए easy थी। अपने 5 वो रख के वो और इजी, catch वो मुझे करना है। समझ नहीं आई, क्योंकि एंड में सैफ और वो जो था दूसरा क्या नाम है यासीन, हाँ, कितनी बार खेली है उन्होंने गेम यार। वो बच गए ना इनमें, बाकी एलिमिनेट होते गए। तो वो तो 2 बचे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने फिर भी 2 बार खेली है। हाँ, तो मुझे कंटेस्टेंट से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे फॉर्मेट से है। फॉर्मेट में एक तो ये कि रीडिंग आउट द रूल्स, यूजलेस एक एक्टिविटी किसी को वो किसी को समझ नहीं आ रही इससे होती ना। बेहतर है आप कंटेस्टेंट एक क्लिप दिखा दें ताकि हम भी देखें हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन एंड वी कैन सी हाउ वेल दे आर डूइंग इट। जिस टाइम पे वो पढ़ रहे होते हैं ना, बादशाह सलामत को चाहिए कि वो टीवी पे दिखाएं हमें करते कि हैं। ये या game बादशाह है। सलामत भी कभी कभी कर लिया करें। बादशाह सलामत को करना चाहिए। नहीं, सिंपल ये है कि वो टीवी लगा हुआ है वहां पे, हाँ, वो बताएं exactly। यार ये है गेम, ये आपने बिल्कुल, करके दिखाया, बिल्कुल, हमें भी समझ आ जाए विजुअली, लोगों को भी समझ आ जाए या कि क्या करना है। या क्योंकि मुझे एंड तक मैंने कहा यार ये कितनी बार खेलेंगे, हाँ, नहीं कौन जीत रहा है कौन हारा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी एडिट भी बोरिंग थी ना कि आई हैड टू फॉरवर्ड द गेम, आई मीन इट्स जस्ट खेली जा रहे हैं ये मैंने पिछली बार भी बोला था, जो गेम वाले पार्ट्स होते हैं ना, उनको या तो गेम्स ऐसी इंटरेस्टिंग हो कि बंदा जो देख रहा है वो बैठ के देखेगा यार अच्छा मैं पूरी गेम देखूं एक बंदे को खेलते हैं। अब बॉल जा रहा है, 2-4 बजर रख रहे हैं, उसके बाद अब मैं क्या करूं देख के उनको ऐसे, हाँ, यू नो। 1-2 को देख लिया बस ठीक है, या तो कुछ हो रहा हो ना, कोई गिर रहा ऐसी हो गेम हो ना कि जिसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, बंदा देखे यार कि अच्छा छक्का मारेगा लास्ट बॉल पे या नहीं मारेगा, एग्जैक्टली। कुछ तरह की गेम हो, या बॉक्सिंग हो गया वो मार रहे हैं एक दूसरे को आपने मुक्का, एक दफा देख लिया, आपकी एक्साइटमेंट दैट्स अबाउट इट। या उल्टा लटके हुए हैं तो आप बोले यार कि अब ये गिरेगा बंदा या नहीं गिरेगा, या क्या होगा। रिपीट पे तो नहीं ना आप देख सकते, बार बार एक ही चीज हो रही, हाँ, देयर इज नो लाइक, तो वो एक था। आई थिंक गेम्स वाले पार्ट्स को बेहतर तरीके से एडिट किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो गेम्स की एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत बेहतर तरीके के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। और हाँ, लेकिन बैक टू द कंटेस्टेंट्स, यार कंटेस्टेंट्स की फैशन सेंस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी पहले तो। कहाँ है फैशन? नहीं है ही नहीं फैशन सेंस। दानिया की है, दानिया की है पहले। वो अच्छा बादशाह सलामत ने भी बोला, हाँ, बादशाह सलामत ने बोला दानिया आई एम लाइकिंग योर स्टाइल। और दानिया मुझे तो आपका स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो पहले उसने नोज रिंग उसके साथ पहनी होती है, सेकंड में भी उसने पूरा वो अपना गेटअप किया होता है, एंड व्हाट आई लाइक इज शी इज जेन्युइनली लाइक दिस, शी इज नॉट डूइंग दिस फॉर कैमरा, इफ यू लुक एट हर कंटेंट दिस इज हाउ शी ड्रेसेस। ऑन द अदर हैंड जो आपकी वो कौन थी दूसरी वाली जिसने 5 नुक्ते यहाँ लगाए हुए थे, मैं सोच रही थी, मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको मेकअप आर्टिस्ट है, इसको पिंपल्स हुए हुए हैं जिसके ऊपर से वो नहीं पैचेस लगा देते, वो तो दूसरी वाली ने लगाए हुए थे, एक्ने पिंपल्स हुए हुए हैं, एक्ने पिंपल लगाए हुए थे उसने, क्या नाम है उसका? अच्छा, फिर एक सारा 2 की जो टोपी थी पिंक, सारा नीलम, हाँ सारा नीलम ने लगाए थे। ओके, सारा 2 की जो टोपी थी पिंक, सारा उमर, क्या टोपी थी वो? मुझे लगा टिकोजी है, मैंने कहा ये सर पे टिकोजी पहन के आ गई हैं। वो पिंक उनकी टोपी और नीचे शलवार कमीज और ऊपर डेनिम जैकेट, बहुत ही बुरा उनका ड्रेस सेंस था। अच्छा, इवन माहा मिर्जा जो हैं, उन्होंने जो पहले सेकंड एपिसोड में जो ब्लाउज पहना हुआ था, पहले मैंने सोचा, मैंने कहा इज इट एन एसिमेट्रिकल वन शोल्डर ब्लाउज, जिसको बाद में उन्होंने सोचा कि यार मैं एक बेयर कंधे के साथ नहीं जा सकती मोटे दे नाल, तो मैं इधर वाइट रंग की पट्टी चिपका दूं, कुछ इस किस्म की, या सी दूं इसको कुछ कवर करने नहीं, एक तो फिर भी उनका, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था, वो वाकई उनका डिजाइन ही ऐसा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। उसके अलावा देयर इज नो स्टैंड आउट, लाइक देयर इज नो स्टाइल एनीवेयर, एवरीबॉडी इज सो बोरिंग।
It's not about known or unknown. They're just no like interesting people. They're not interesting enough. That is the thing. Yeah, it's not that they're known असल or unknown. कॉन्वर्सेशन ये है कि यार जो अब तो आ गए, ये इंटरेस्टिंग है या ये नहीं है, ये कुछ कंटेंट क्रिएट करे या नहीं करे. ओमी बट के अलावा, Yeah, Omi Bhatt was wearing some interesting prints. ओमी कुछ कार्टून नेटवर्क, कुछ सॉसेज प्रिंट, कुछ इस किस्म की उन्होंने चीजें पहनी हुई थी. मैडी वाज मैचिंग हिज वाइफ बीटर्स विद हिज जॉगर्स विद हिज स्नीकर्स. 5 feet. That's what that shirt is called. मैं क्या कहूँ? I mean, it's a wife beater. Vest चलें जी. Banyan, no, it's a wife beater. So he was matching his lime green wife beater with his lime green sneakers. थोड़ा सा चलो बालों में भी थोड़े dreadlocks लगता हुए हैं. तो चलो कुछ है fashion sense, but they're not interesting, and the women are too चे. A lot of them are just चे. वो तो जो इनमें से 2-3 लड़कियां हैं, वो तो कोई इंप्रेशन भी आपके ऊपर नहीं छोड़ सकी ना. नहीं जैसे वो मलाइका है, जो मुझे लगा कि जिसकी अपनी आंखें नहीं है मलाइका की. नहीं थी. मलाइका ने धोखा दिया है हमें. नहीं यार, आप ही को धोखा हुआ. आपका बड़ा दिल था आपका. अगले दिन मलाइका की आंखें. अगले दिन सुबह मुझे पता लग गया कि उसने लेंस लगाए थे. ओहो, मलाइका की आंखें असली नहीं. मलाइका प्यारी है. ठीक है, लेकिन विद और विदाउट ब्लू नहीं, फिर आंखें क्यों उसने नकली लगाई? ज्यादा प्यारा निकली है. उसको उसने नहीं भी करना सेकंड एपिसोड में एक कॉर्सेट टाइप चीज पहनी हुई थी. उसने यार शॉर्ट्स पहनी हुई थी. हाँ, वो जो खेल टाइट्स रही के थी ऊपर. हाँ ओके, ठीक है, ये मुझे अच्छी लगी मलाइका की बात. अच्छा. हाँ, कि उसने शॉर्ट्स पहनी हुई, लेकिन उसने एक कॉर्सेट भी पहना हुआ था, जो मुझे लगा कि शायद ओके मलाइका नॉट कमिंग स्लो. मलाइका अपने ही एक अपनी दुनिया में ठीक है. मलाइका अपने सी मोर ऑफ मलाइका. है, मोर ऑफ मलाइका. बट शी इज नॉट बीन एबल टू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन. ऑल्दो शी वाज मेकिंग रोटीज. शी वाज कुकिंग और मेकिंग रोटीज, कुछ तो कर रही थी. अच्छा, इनमें रिदा जो है वो अब थोड़ा सा उठी है मेरे ख्याल में, जागी है. वो अपेरेंटली मिस स्वीट विनर है भाई. होती होगी यार. लोगों ने कहा आपको नहीं पता. नहीं, हमें नहीं पता. नहीं, हमें नहीं तो पता. मतलब है. तो वो थोड़ा सा जागी है. और है जी कौन? गानिया, जिसने आपने कहा वो डॉट लगाया, विजुअल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट. हाँ जी, वो भी सही है. असल में आपकी जो बात है ना, मुस्लिम से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ. मुस्लिम बहुत ट्रबल मेकर बनने की कोशिश कर रहा नहीं, था. मुस्लिम जो है वो पाड़ा लग रहा है. बहुत पाड़ा लग रहा है. कोई वो उसने काम की बात नहीं की अभी तक. कोई उसने एंटरटेनिंग चीज नहीं की. एक्चुअली काशिफ भाई वाकई एक सॉलिड कैंडिडेट लग रहे हैं. काशिफ भाई सही जा रहे हैं. हाँ, सही जा रहे हैं. काशिफ भाई सही जा रहे हैं. मैं लेकिन काशिफ सब में से लाइकेबल अभी तक सिर्फ काशिफ भाई हैं. काशिफ भाई लाइकेबल है. हाँ, ओमी इंटरेस्टिंग है. ओमी से मुझे उम्मीद है कि इविल है थोड़ा सा. आगे ओमी से उम्मीद है कि ये कुछ मजाक करेगा, कुछ करेगा. जिस तरह से उसका स्टाइल है ना, आई एम होपिंग कि ये पिक कर दे. लेकिन मेरी सजेशन ये है तमाशा टीम को, अगर उन तक पहुंचे, अगर लोग ये कह रहे हैं बात कि हमें नई कंटेस्टेंट्स अच्छे लग रहे, एक हफ्ता देख लें, एक हफ्ता और देख लें. लेकिन अगर लोग बार बार बदतदरीज ये बात कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड इंट्रोड्यूस सम वाइल्ड कार्ड पार्टिसिपेंट्स. इनको चाहिए कि ये कुछ एलिमिनेशन जब होती हैं, नहीं मैं नहीं जाना, तारीफ मेहरबानी, लेकिन कुछ इस तरह का कर लें वाइल्ड कार्ड. इट विल ब्रिंग एंड मे बी देयर, मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मे बी देयर. तो आप ना नहीं कर पाएंगे क्या? अब तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. नहीं, अब तो आप ना नहीं कर पाएंगे. मैं नहीं जाऊंगा भाई तमाशा. अब तो आप ना नहीं कर पाएंगे. नहीं, मैंने नहीं जाना तमाशा. तो बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग. दे शुड गेट सम पीपल ऑन बोर्ड, जो लोग जो लोगों को लगता है कि जिनको वो जानते हैं. बट मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग कि मुझे 1-2 कंटेस्टेंट्स में ऐसा इंटरेस्ट हो गया कि मैं अभी भी देखना चाहता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि यार मुझे देखना नहीं है तमाशा. आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर लास्ट नाइट्स एपिसोड कि यार ये ओमी क्या करेगा. ऊपर से यार एपिसोड ये बहुत देर से अपलोड करते हैं. हाँ, एडिट है ना, बहुत देर से. आई हैड टू वॉच इट लास्ट नाइट. और मैंने एक एपिसोड देखना शुरू कर दी. मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये थोड़ी सी क्वालिटी नहीं थी. फिर मुझे 10 मिनट बाद पता चला वो ARY पे नहीं थी, कहीं और अपलोड हुई हुई है. 10 मिनट बाद मुझे पता लगा. मैंने कहा अच्छा ये मैं कहाँ देख रहा हूँ. मैंने कहा ये एपिसोड कैसे आ गया. सो किसी ने आई थिंक ज़ैप ऐप से उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके या रिकॉर्ड करके ARY से भी पहले अपलोड कर दी. बड़े बड़े चीते बैठे ARY वालों का क्यों इतनी देर से कर रहे हैं. कल रात को 1 बजे के बाद उन्हें एपिसोड अपलोड किया. हाँ, 1 बजे अपलोड. आई हैड टू वॉच इट लास्ट नाइट. आई वाज गालियां निकाल रही थी. मैं कहा सुबह उठ के मैं देख नहीं पा सकती थी. आप भी सीक्रेटली आप वेट कर रही थी. नहीं, आई डिडंट फिनिश इट देन. इट वाज टू मच फॉर बिफोर गोइंग टू बेड टू वॉच तमाशा एंड द चैंचे ऑफ दीस पीपल.
I was like, no. अंडों के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो गई अंडों हैं, पे लड़ाइयाँ दूध हो के रही ऊपर हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। मैडी का प्रोटीन इनटेक नहीं पूरा हो रहा। मैडी कह रहा है कि मुझे अपना आप हिस्से में पराठा भी नहीं खा रहा, मैं चाय भी नहीं पी रहा, मुझे अंडा एक दे दो। और वहां कह रही है कि मेरी चाय के दूध जो है इकट्ठा करके मुझे आधा कप दूध का रात को दे दो। यहाँ पे बात आती है ना, यहाँ पे वजीर एक डिसीजन ले। अब सैफ अली खान बन गया वजीर, हाँ जी, उसके बारे में क्या तासुरात है? ठीक है, देखते हैं ना क्या करता है। अच्छा, प्रोमो अच्छे काट रहे हैं जो भी कोई मैंने काट रहे हैं। प्रोमो नहीं देखा। क्योंकि प्रोमो में आप दिखा देते हैं हर बार कि आज एक और लड़ाई होने वाली है। अब सैफ अली खान की कोई बहस मुबाहिसा होने जा रहा है माहम के साथ। हाँ। आज की अभी एपिसोड आ चुकी होगी वो पहले, तो वो मुझे लगा कि अच्छा यार ये अच्छा, दानिया रोई क्यों थी? पता नहीं, मुझे नहीं पता चला। मुझे नहीं आई फिर रोई क्यों है। दूसरा, दानिया ने बताया इन लोगों को कि इधर उधर कार्ड छुपे हुए हैं, तो उसने बेसिकली ओमी ने उसको बताया था कि कार्ड मैंने छुपाए हैं, और वो बता देती है। रैट ना करते हुए रैट कर दिया। हाँ, हाँ। उसने कहा कैमरे में मैं उस पे स्निच नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन मैंने लेकिन लेकिन उसे ये उसने नहीं बताया छुपाए किसने। उसने कहा बस यहाँ पे होंगे तीनों को। बॉटम लाइन ये, सारा मेहर की वजारत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। बहुत अच्छा हुआ उनको हटा दिया गया, उनको पिंक टोपी समेत हटा देना चाहिए। उनको हटा दिया गया, पिंक अच्छा हुआ। टिकोली और समेत। सैफ में मुझे दम खम नजर आ रहा है। लेट्स सी वो क्या करता है। अच्छा जा रहा है सैफ, अच्छा खेल रहा है। बट वही बात है कि हफ्ते के एंड तक अगर ये कंटेस्टेंट्स आपके साथ नहीं जुड़े और अगर वो आपको नहीं कनेक्ट कर पाए, तो फिर मेरे ख्याल में तमाशा टीम को ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्टॉप एंड नेक्स्ट। मूविंग ऑन टू देन द लास्ट एपिसोड एपिसोड ऑफ परवरिश। जी, मेरा इंतजार कर रहे हैं आप कमेंट्री का। जैसे आप, मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक दैट काफ़ी सारे ट्रैक्स सेकेंड लास्ट एपिसोड में कंक्लूड और रैप अप हो गए थे। इसमें जो क्लाइमैक्स था वो ऑफ कोर्स वाज वलीज लास्ट मोमेंट्स विद आमिर नकवी, द वीडियो दैट ही सीज and then the telephone that he goes through, and then of course his final scene with his father. I think these two were very emotional and exceptionally executed scenes. ये बहुत खूबसूरत सीन थे दोनों ही बहुत खूबसूरत सीन थे। बॉस वाला भी कि जिस तरीके से वली घर आता है, स्टूडियो में जाता है, उसको थोड़ी सी याद आती है बॉस की, उसकी बातों की, इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक, फिर वो बैठ के उसके लैपटॉप खोलता है, कंप्यूटर, उसमें फिर वो फाइल्स देखता है और उसके लिए वीडियो होती है, फिर वीडियो देखनी शुरू करता है। एंड आई थॉट बाय द एंड ऑफ द वीडियो जब बॉस भी रो रहा होता है और इमोशनल होता है और वली भी ब्रेक डाउन करता है, वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था। मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। वाज वेरी वेरी वेल डन। आई थिंक मीसम परफॉर्म्ड इट वेरी वेल एंड ऑल्सो वली's रिएक्शंस टू इट वर वेरी गुड। फिर वो जब फ़ोन देख के उसको जब एहसास होता है कि अच्छा मैं अब तो ही वाज लाइक इन्वॉल्व्ड, एंड और फिर बाइक लेके जो वो भागता है, एंड दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन विद हिज फादर, वो बड़ा खूबसूरती से था कि वो दाखिल होता है, बाप मुड़ता है, फिर वो एक एक कदम लेके आगे आता है, रुक जाता है, एंड बाकी का जो डिस्टेंस है वो बाप पार करता है, और फिर वो कहता है आई एम सॉरी। You should be sorry for everything you do. No, but I'm sorry. I'm sorry. और फिर वो जब बात करना शुरू करते हैं और वली अक्यूज़ करता है कि मैं यू शुड बी सॉरी और ये वो, और आखिर में जब बात ज़बरदस्ती जप्फी डाल के उसको दोनों रोते हैं, अगेन वेरी इमोशनल सीन्स। फॉर मी दीज वर द हाइलाइट्स ऑफ द 2 episodes. Beyond this, I feel that only one episode. This last episode. This was a highlight of the last episode. Beyond this, I agree with all the tracks. I would have. They're nice. I mean, I'm not complaining, but I felt that after showing this was the climax. इसके बाद फिर अमल पे और माज पे लेके जाना, इसके बाद आनिया का कार्ड दिखाना, it was इसके बाद चलो अगर आपने मानूर और उसकी थेरेपी सेशन भी दिखा दी, I just felt that these were like little tracks that should have been tucked in before this. This should have been the final. And अब सबसे बड़ा जो मुझे था ना, मुझे ये था कि I agree that this was not about the Wali and Maya romance at all. मगर I would have liked to see a scene where Jahangir meets Maya. And अगर आपने मंगनी अनाउंस कर ही दी है तो यार उनकी मंगनी दिखाते बजाय कि अमल और माज का आप हुकअप दिखा रहे हैं। आप उनकी मंगनी दिखाते। हुकअप तो नहीं दिखा रहे। हुकअप मतलब है कि हाइपोथेटिकल, आप उनकी मंगनी दिखाते हैं। आप वी वांटेड टू सी देम। आई मीन
मंगनी हुई है ना, आप शादी तो नहीं हुई, आप यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जी ये द 2 young people, इनकी मंगनी कर दी है, ये ग्रेजुएट होगा, शादी हो जाएगी. So beyond these 2 scenes, I felt that it was a bit helter-skelter, patchy था. But these 2 scenes were magnificent. Over to you. परवरिश ने during the course of this time that we watched it, बहुत सारी नई चीज़ें पेश की हैं ऑडियंसेस को, और उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है. लेकिन बिलखसूस जिस तरह से ये आखिरी किस्त ख़त्म हुई है, इख्तिताम पजीर हुई है, उसमें वली और जहांगीर के ट्रैक को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, आई थिंक मैं गलत नहीं होऊंगा ये कहने में कि हमने आज तक एक बाप और बेटे का ऐसा सीन टीवी पे नहीं देखा. मैं सोच रहा था इन दैट मोमेंट जब जहांगीर पुल्स वली टुवर्ड्स हिम, हग्स हिम, जिस तरह से उसका माथा चूमता है, जिस तरह उसके चेहरे को चूमता है, मैं कहा यार ये इस तरह का एक इमोशनल मोमेंट बिटवीन अ फादर एंड सन मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपनी, कहता है वली को जहांगीर से कोई कोशिश भी करते तो नहीं कर सकता. तो ये एक बात जो कि हमेशा मैं ये जब से हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं तब से कह रहा हूँ कि वालिदैन को टीवी के ऊपर दिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उनको करेक्ट लाइट में दिखाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो बाप, एक ऐसे बाप को दिखाना कि ठीक है जिस बेटे और बाप में कोई भी मसला हुआ, कोई भी वजह हुई, बेटा घर छोड़ के चला गया, उसके बाद जिस तरह से उनका पैचअप हुआ, द सीक्वेंस और द सीन बिटवीन नुमान एजाज एंड समर जाफरी वाज वर्दी ऑफ दैट. जो आपने दिखाया स्क्रीन के ऊपर एक बाप और बेटे की टसल, उसको बहुत खूबसूरती के साथ कंक्लूड किया गया. एंड इसमें मैं देखिए नुमान एजाज साहब बहुत बड़े अदाकार हैं और उनका बहुत तजर्बा है, और उन बहुत मतलब उनकी बंदा तारीफ में क्या ही बात कहे. लेकिन समर जाफरी एक यंग, एक बच्चा है, 21-22-23 साल का एक यंग अदाकार है, उसका ये इस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करना नुमान एजाज साहब के सामने, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है. जो इमोशंस समर ने परफॉर्म किए, अब एक्सप्रेस किए, जो एक आवाज़ में एक ठहराव था, एक सैडनेस थी, एक बाप की तरफ जो अफेक्शन थी, एक जो बाप की तरफ से जो शफकत का मिस होना था, जिस तरह से उसको समर ने प्रेजेंट किया, रोया, आंखों में आंसू आए, it was very well done. It was very well done. I was excellent. I think मीसम ने जिस तरह से डायरेक्ट किया, किरण ने जिस तरह से लिखा, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया. बॉस की जो वीडियो थी, मुझे एक्चुअली लगा था कि दैट विल बी बॉस's फाइनल मैसेज टेलिंग समर कि तुम्हारा बाप ने ये किया. और ये मुझे पिछली किस्से लग रहा था कि जब मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी कि वो देखी थी कि वो जाएगा, कंप्यूटर पे कोई वीडियो मैसेज होगा बॉस का, जिसमें बॉस ये बोलेगा कि हेलो तुम्हारे बाप ने ये सब किया. तो जब एंड तक बॉस ने खुदाफिज कह लिया और बाप ने कोई जहांगीर की बात नहीं की, मैंने कहा ओके. तो वो मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने कहा उन्होंने ऑब्वियस रूट नहीं अपनाया. ये बड़ा ऑब्वियस होता है कि बॉस की एक क्लिप है जिसमें वो कह रहा है कि तुम्हारा बाप तो बहुत अच्छा है. That entire clip, in hindsight now, was a good decision. Was entirely about boss and Wali. And more so about boss. It was about boss and Wali, and I love the fact that वो अपना घर, बाइक सब वली के नाम कर जाता है. और ये कहता है कि मेरे बाप का नाम वली नकवी था. और मेरे वालिद साहब का नाम वली नकवी था. वली था, इसलिए मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं ले सकता. मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं ले सका. उसकी आंखों में आंसू होते हैं. आंसू होते हैं, और बॉस ने अपना सारी बातें, वो मुझे अच्छी लगी बात. और फिर वो कहता है मेरे फोन को खोल के देखना, उसमें कुछ इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशंस होंगी, दिल चाहे तो कंप्लीट कर लेना, कुछ राज होंगे, तो दिल चाहे तो कोई गाना मेरे नाम कर दे. म्यूजिक के अंदर कहे ना कि मुझे याद रखिए, एक आध गाना हो सके तो मेरे नाम कर देना. अच्छा, और मेरे फोन का पासवर्ड, ये डायलॉग बड़ा इमोशनल था. मुझे बड़ा रोना आया जब मैंने कहा ना दिल चाहे तो मेरे नाम में गाना कर देना. और वो जो बॉन्ड दिखाते हैं ना बिटवीन वली एंड बॉस एट दैट टाइम, इट्स लाइक आपके नाम नहीं करूंगा तो किसके नाम करूंगा, यू नो. उसके वहां से वो इमोशनल होना शुरू मजीद होता है. वो बहुत अच्छा था, वो वाज रियली नाइस. फिर वो कहता है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो W का वो है सीक्वेंस, वो भी इंटरेस्टिंग था, वो भी अच्छा था. तो ये सारी चीजें, और अगेन यहाँ पे भी समर की परफॉर्मेंस. अब कहने को तो उसी चेयर पे बॉस मैसेज रिकॉर्ड करा रहा है, और उसी चेयर पे उसी फ्रेम पे वली बैठ के वो मैसेज देख रहा है.
दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग और डायनामिक। यही समझ आई ना कि बॉस भी शायद ऐसे ही घर छोड़ के आया होगा बाप को छोड़ के, तो जो उसका एक कनेक्ट था एक बाप के साथ जो वो खुद नहीं कर सका, वो चाहता था कि वली का हो जाए। और वो कहता भी है कि ये वो मुझे तुम में अपना आप नजर आया पहले दिन जब मज़ार पे होते हो, कि ऐसे लोग जो आंखों में ख्वाब लिए घर छोड़ के आते हैं और उनके ख्वाब कईयों के पूरे नहीं होते। अच्छा, वहां पे इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने वो शॉट दिखाया कि बॉस देखता है कि वली लेटा है जमीन के ऊपर, वो आसमान में देख रहा है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डिटेल जो उन्होंने ऐड की। लेकिन अच्छा, इसके बाद आपका जो एतराज है उससे मैं एक हद तक अग्री करता हूँ, एक हद तक मैं डिसएग्री भी करता हूँ। जो ऐना वाला पार्ट था वो मुझे सही लगा, क्योंकि उसके बाद आपने दिखाया कि जी कपल्स थेरेपी पे दोनों गेम है। ये भी एक नई चीज है, मेरा नहीं ख्याल हमने आज तक अपने ड्रामों में कहीं पे। यार मैं काफी देर तक सोच रही थी कि आर दे सिटिंग विद अ जर्नलिस्ट टेलिंग देयर लाइफ स्टोरी और इज इट कपल्स थेरेपी? कपल्स थेरेपी। तो कपल्स थेरेपी हमने देखी भाई, मैं ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि आपने ड्रामे में ये दिखाया कि मियाँ बीवी भी अगर उनमें मुश्किलात आ रही हैं, कोई मसले हैं, तो वो कपल्स थेरेपी पे जाएं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो ऐना वाला आनिया वाला सीन था वो भी मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा ठीक है, ये भी क्लोजर जरूरी था और वो बाद में ही बनता था। बैक टू कपल्स थेरेपी, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं जो एंड में मानूर कहती है कि वी आर अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स। तो ये जरूरी नहीं कि आप एक खानदान का हिस्सा हो तो हर बंदा एक दूसरे की तरह सोचे और एक दूसरे की तरह एक्ट करे। सो वी आर 4 इंडिविजुअल्स, वी विल लीड आवर लाइव्स अकॉर्डिंग टू अस। वी आर अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स। तो एक साथ होने के बावजूद हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हमारी अपनी सबके तरीके हैं दुनिया को देखने के, पर्सनालिटी सब चारों की अलग अलग हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हर सीक्वेंस में, हर एक्ट में देयर वर हिडन मैसेजिंग एंड इट डिडंट सीम लाइक अ टेड टॉक। इट वाज लाइक वेरी नेचुरल एंड आई वुड कॉल परवरिश अ वर्क ऑफ आर्ट इन द सेंस कि हर देखने वाला अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ें देखेगा, सुनेगा, सीखेगा एंड बड़े सटल तरीके से, बड़े इन्जॉयबल तरीके से। कहीं भी आपकी नर्व्स पे वो जारिंग नहीं लग रहा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको प्रीच किया जा रहा है या आपको घोल घोल के कोई सबक बनाया जा रहा है। नो, इट्स वेरी सटल दैट ओके, पीपल विल फाइट, पीपल विल डिसएग्री, थिंग्स विल गो रॉन्ग, बट हाउ टू कम बैक टुगेदर और नॉट। And it was very well handled. और बड़ा वो है ना आजकल के दौर के बारे में कि यार कि आजकल होती हैं ये चीजें, अवेलेबल हैं इवन पाकिस्तान में, कि आप बच्चों को भेज सकते हैं थेरेपी के लिए, काउंसलिंग होती है बच्चों की। अगर कपल्स के साथ कोई इस तरह के मामलात हैं तो वो भी थेरेपी पे जा सकते हैं, कपल्स थेरेपी पे। ये चीजें दिखाना बड़ा जरूरी है क्योंकि हमारे ड्रामों में तो इसको टच ही नहीं करते नहीं कि यार कि अगर मियाँ बीवी के बीच में मुश्किलात हैं तो डायरेक्ट या तलाक है या खुला है और या छिपा साप है। नहीं, टच नहीं करते। और जहाँ मेंटल हेल्थ को या ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं वहाँ उस एक्सट्रीम पे ले जाते हैं जहाँ संभाल नहीं पाते। केस इन पॉइंट बहरूपिया। तो एवरीडे लाइफ में जिस तरह ना प्रॉब्लम्स उनको जिस तरह टैकल किया गया it was exceptional actually। तो आनिया वाला मेरे ख्याल में बहुत जायज था वो बाद में दिखाना कि ये पूरी, क्योंकि आप बाद में ये दिखा रहे ना, पहले भी दिखा सकते थे हसन। नहीं, आपने मुझे लगा कि आपको जेबी की ग्रोथ दिखाना भी जरूरी थी। The last episode was also about how JB has evolved. Yes, but this Ania's thing could have been before Wali gets to JB. It didn't have to be after that. because when you show JB with Wali, क्योंकि आनिया के साथ उसका पहले भी बहुत अच्छा ताल्लुक था, बेटी के साथ वो बहुत प्यार करता था। असल जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो वली के साथ था। तो जब आपने ये दिखा दिया कि JB has made amends, उसके बाद आप आनिया वाला दिखा दो, that was fine. ठीक है। My problem was मानूर भी उसके बाद ही होता है। My thing was जो आपने बिल्कुल सही कहा, अमल वाले के टाइम नहीं बनता था, क्योंकि इन दैट मोमेंट इवन दो आपने समीर के थ्रू ये कह दिया कि आप उनका सीन देखना चाहते हैं, रोमांस ये नहीं है, बनता था वली। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको शादी करता हुआ, जो समीर कह रहा था कि आप दिखा दें, आप बच्चे पैदा करें, बिल्कुल ना आप दिखाएं। आपने जो बहुत एंड में एक शॉट दिया कि वो बैठे हुए हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ओवर गाना, कोई एक कॉन्वर्सेशन आप उनकी दिखा देते, कोई एक मुलाकात दिखा देते, कोई इंटरेक्शन दिखा देते जिसमें वली और माया बात कर रहे हैं। नहीं यार, आप दिखाते हैं कि मानूर और जहांगीर उनके घर गए हैं रिश्ता लेके। हाँ, जब आपने उनके घर का भी एक सीन दिखाया उनके घर का, तो आप एक सीन दिखा देते कि डिनर कर रहे हैं ये सारे बैठे हुए। आप दिखाते हैं कि माया को अंगूठी पहनाई जा रही है और वो सदके के पैसे उतारे हैं, जहांगीर ने सर पे हाथ रखा है। मैं देखना चाहती थी वो सीन। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई क्यों नहीं दिखाया।
And this is a question obviously we're going to ask Meesam and क्योंकि अगर हमने तब पूछ लिया होता तो अब हम उसका जवाब पता होता तो गुड कॉल कि हमने उनको स्क्वायर टेबल करने से पहले ये रिव्यू रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ आई, मुझे लगता है पब्लिक प्रेशर में आके नहीं दिखाया क्या कि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि टीनेज रोमांस दिखा रहे हैं और कौम को खराब कर रहे हैं बच्चों को, उसमें उन्होंने वो एलिमिनेट ही कर दिया। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। जब इतना कुछ कर दिया तो ये तो इट वाज रियली लेफ्ट टू यू नो, जब मंगनी हो गई मेरे हिसाब से जब अमल ने वो साइन अप किया एज रिसर्च असिस्टेंट तो उनकी सेटिंग हो गई थी। मुझे अमल का सीन चाहिए नहीं था, मुझे नहीं चाहिए, और दो बड़ा क्यूट था। अगर 2 किस्में पहले होता मैं बहुत एंजॉय करती, पिछली किस्त में हो जाता मैं बहुत एंजॉय करती, बहुत क्यूट था। जिस तरीके से माज हसन या व्हाटएवर जाता है सीढ़ियों पे जाके फिर पीछे होकर देखता है, फिर वो भी दिखती है, वो बड़ा क्यूट था। या वो कहता है बिजनेस कार्ड डाला है मैंने अपना, विजिटिंग कार्ड। कभी कभार मैं बुकमार्क के बजाय अपना विजिटिंग कार्ड यूज करता हूँ, अगर मिल जाए तो रख लीजिएगा। नजर आए तो नंबर देख लीजिएगा, देख लें तो कॉल कर लीजिएगा या ना भी करिएगा। बड़ा अच्छा था। अच्छा वो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि माया वाज अ सेंट्रल कैरेक्टर। तो माया का कंक्लूजन क्या हमने देखा? माया का कुछ दिखाया ही नहीं है, एक डायलॉग नहीं दिखाया आपने माया के माँ बाप को दिखा दिया, उसकी बहन को भी दिखा दिया, वो सीन दिखा दिया। आपने माया का क्या दिखाया? ये तो अमल का ट्रैक था। माया का तो आपने सिर्फ एक सीन शॉट दिखाया जो वो वली के साथ बैठी बात कर रही है, या माया अमल को फैसिलिटेट कर रही है, या तो माया को तो नहीं दिखाया ना। माया को क्यों नहीं दिखाया? सॉरी, मैं माया और वली को देखना चाहती थी, और मैं जहांगीर को देखना चाहती थी इन देयर हाउस एंड महानूर, बिकॉज आपस में ये लोग बदतमीजियां कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। जहांगीर भी जाके कह चुके हैं उनको, उनके घर जाके। अच्छा, बड़े लोगों ने ये कहा कि पिछली बार आपने एक चीज मिस कर दी थी कि जो शहीर को फोन जाता है वो अपेरेंटली जहांगीर का फोन जाता है कि अच्छा हम कर लेंगे बच्चों की, वो फोन आता है ना, एक बात करता है वो। तो ठीक है, वो हमने मिस कर दी, इसलिए मिस कर दी क्योंकि वो भी तो इन द पासिंग ही उन्होंने दिखाया ना। ये सीन दिखाना चाहिए था उन्हें, जेबी का और शहीर का सीन। आपने जेबी दिखाया हुआ है कि जेबी उनके घर जाके उनकी बेइज्जती करता है कि आपकी वजह से आप खुश हो गए, आपकी वजह से मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। एक्चुअली जो एंड में बारबेक्यू वाला सीन है ना, उसमें ये पूरी फैमिली होनी चाहिए थी। आपने ये सीन भी दिखाया है कि महानूर बदतमीजी करती है सादिया के साथ हॉस्पिटल में, तो मैं वो सीन देखना चाहती थी। माया थी नहीं एंड में बारबेक्यू वाले सीन में? नहीं थी महानूर एंड वाले सीन में। महानूर नहीं, सॉरी, माया एंड में वली के साथ खड़ी नहीं होती जब वो बारबेक्यू पे होता है। मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा। यार मैंने मंगनी देखनी थी इनकी। आई एम सॉरी, दे वर अ मेन ट्रैक। अच्छा, नहीं, पिछली बार मैंने ये बोला था कि ये अच्छी बात है कि इन्होंने माया और वली के ऊपर नहीं आखिरी एपिसोड, बस आपके कहने पे ही उन्होंने फिर, लेकिन इतना भी मैं नहीं था कह रहा कि बिल्कुल ही ना दिखाओ। हाँ, अभी भी मेन एपिसोड वाज अबाउट जहांगीर एंड वली, विच वाज फाइन, विच वाज ग्रेट। बहुत अच्छी मैसेजिंग थी कि किस तरह से आपने बच्चों को उड़ने का मौका देना चाहिए, सब कुछ बच्चे और बाप में अगर दूरी आ जाए। और सारे सवाल पूछे उसने कि आप क्यों नहीं आए, जो हम सवाल उठा रहे थे, इवन गोली लगने के बाद आया था। आपने वॉइस नोट में देखा कि उसने की थी। दैट डजंट जस्टिफाई इट, दैट डजंट जस्टिफाई जेबीज बिहेवियर इन माय हेड। आई स्टिल थिंक दैट्स अ लैप्स इन राइटिंग। इसको फिक्स किया जा सकता था। कोई बीच में जब वली को गोली लगी थी, कोई जेबी का एक सीन दिखाना चाहिए था जो नहीं दिखाया गया। तो मैं उसको अब्सॉल्व नहीं कर रहा इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। नहीं, आई एम ओके विद इट बिकॉज ही वाज इन टच विद बॉस। और ये कहता है कि मैंने कहता आपने मुझे एक दफ़ा देखने को भी नहीं दिल किया, तो उसने कहा कि मैं डर गया था कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, एंड देन ही सेज कि मैं हिम्मत नहीं थी। वो मानता है, कहता है मैंने बुज़दिली की है, मैं मानता हूँ ये बात। तो ही एडमिट्स दैट ही वाज एट फॉल्ट। आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट। यार दिस वाज, आप ये देखें हसन कि पाकिस्तानी ड्रामों की हिस्ट्री में ये एक ऐसा ड्रामा है that did so well on relationships amongst like Gen Z kids, you know, whether it's Wali or Maya or Ania or Sameer or Amal और मिशी, बच्चों पे ये ड्रामा बना है, परवरिश पे उनकी। और ये ड्रामा एक हिट ड्रामा, क्रिटिकली अप्रिशिएटेड ड्रामा है, जिसका क्लाइमैक्स जो है वो कोई लड़का लड़की का रोमांस या शादी नहीं है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन essentially. And that too, parents going for couples therapy. And that too concluded in a very non-toxic, responsible, good way. It's a first for Pakistani television, and well done, guys. It's a benchmark. It's a benchmark. Well done. आपने रास्ता खोल दिया कि यार एक हट के भी आप ड्रामे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लड़का लड़की की रिलेशनशिप्स पे ही बने। हाँ, किसी की भी ज़िंदगी की बात होगी तो रिलेशनशिप्स आएंगी, जैसे आई अभी भी, मगर इट वाज नॉट ऑल अबाउट इट। नहीं, मेरे ख्याल में अब वो एक्सक्यूज बाकी नहीं रहेगी परवरिश की सक्सेस के बाद के लोग यही देखना चाहते हैं। yeah. नहीं, अगर आप ऑन पेपर ये कहते बात
कि यार कि हम ये ड्रामा बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये हाँ। मैं खुद कहता है, मैंने कहा यार किसने देखना है, या ये तो इस तरह के ड्रामे नहीं चला। मैं खुद भी शायद ये बात या कहता कहते हैं जी कौन कास्ट स्टार्स ही नहीं है कोई, हाँ, तो टॉप शायद हम खुद भी ये बात कहते। तो अगेन सिंसेरिटी, डायरेक्टर की, राइटर की, प्रोड्यूसर की सिंसेरिटी, नियत बहुत मैटर करती है। आप अच्छी नियत के साथ, अच्छे विल के साथ जब आप काम करते हैं, वो कनेक्ट करता है, वो रेजोनेट करता है कहीं ना कहीं जाके। आप बनाएं, आप हिम्मत तो करें। हिम्मत की ना भाई, फाद मुस्तफा ने बोला यार कि ये बनाओ तुम, बिल्कुल क्या होगा, ज्यादा फ्लॉप हो जाएगा, नहीं हुआ, हिट हो गया, सबका फायदा हो गया। मैं तो देख रहा था यार समर, आप वो देखें सीन जो वो चल के आ रहा होता है, यार वो बच्चा हीरो लग रहा है। उसका पाँव डगमगाता है सीढ़ी पे पहले जब वो कदम रखता है घर के अंदर, you see इसका पाँव हल्का सा फॉल्टर करता है। लेकिन जो उसका totally. एक अपीयरेंस है, आखिरी जो वो कब्रिस्तान में व्हाइट शलवार कमीज विद द सनग्लासेस, ही इज अ स्टार। वो छोटा बच्चा है अभी यार, लेकिन वो आपको एक ड्रामे ने स्टार दे दिया है। एंड इन ऑल अब किस्मत और मेहनत, ऑब्वियसली लगन सब अपनी जगह पे है। अगर you've interviewed him, I've interviewed him. I mean, the child he has a good set of brains on his shoulders. He's a smart kid. He's extremely talented. He can act, he can sing, he looks good, and he's got the right attitude. Attitude is so important. You know, Hassan, कि आपका दिमाग नहीं खराब हो जाए एकदम, अब मुझे ख्याल है बहुत दूर जाएगा ये। तो आपको इतनी बड़ी एक स्टार दे दिया, पर स्टार में तो बोलूंगा दे दिया परवरिश ने, है ना? Anna is so fantastic. She's grown by leaps and bounds. But I feel bad that she's been shortchanged in these last आखिरी एपिसोड में होना चाहिए था। आखिरी कुछ एपिसोड्स में आपने शॉर्टचेंज किया है। आपने यार क्या वजह, वो शी बिजी, वो शी स्टडीिंग, उसके एग्जाम्स हो रहे थे, क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता, बट आपने आखिरी कुछ एपिसोड्स में शॉर्टचेंज किया है। मुझे लगता है पब्लिक रिएक्शन से किया है। लोगों ने कहा था कि ओह इसका कैरेक्टर जो है हमें नहीं समझ आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, इसकी वजह से आपने उसको शायद उसका स्क्रीन टाइम कम किया है। You know that thing, वो बाल ठीक करती है, वो हाथ पे हाथ रखती है, she's a bit नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसकी ऐना के किरदार की कंक्लूजन ये हुई है, जो मुझे डायलॉग्स भी याद है, उसने कहा यार कि आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज नाउ, ठीक है, ये आखिरी उसका मेजर वो था। तो उसको पढ़ते हुए, उसको कोई टॉप करते हुए, उसको कोई कप उठाते हुए, कोई कुछ तो उसको कुछ दिखाते ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वली के साथ ही दिखाते, घर पे दिखा देते, माँ बाप के साथ दिखाते, बाप का लाड करता हुआ दिखा देते कि बाप इज प्राउड ऑफ माया, माँ इज प्राउड ऑफ माया, कोई इस तरह की इंटरेक्शन दिखा देते, कोई फैमिलीज के साथ वली और माया को दिखा देते, फिर तो कोई प्रॉब्लम ना होती ना। कुछ भी नहीं दिखाया, एक शॉट दिखाया कि वो दोनों बैठे हुए कुर्सी के ऊपर। You saw more of Amal and Maz than Maya. Yeah, and I don't mind Amal. I'm not saying I mind Amal. Totally. But not in the last episode. But that time, that screen time belonged to Wali and Maya. I was waiting. Yeah. I was waiting कि अच्छा अब आएगा, अब कोई आएगी, चलो। And I was thinking यार अच्छा ये सोच रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, हम इनका रोमांस को इतना नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा ओके, तो शायद कुछ दिखा दें, फैमिली के साथ दिखा दें, डिनर करते हुए दिखा दें, एक दूसरे के घर आते, ईद पे मिलते हुए दिखा दें, कुछ तो दिखा दें। अच्छा, दूसरा आपका सलमान और पना वर वेरी मेन कैरेक्टर्स, उनको भी नहीं दिखाया है। लास्ट सीन थे ही नहीं वो बिल्कुल। आई वाज वेटिंग फॉर सुलेमान एज वेल। या यू नो, अ हग फ्रॉम सुलेमान व्हेन वली कम्स होम होना चाहिए था, एक दादा के साथ होना चाहिए था। ठीक है, दिखाते हैं, फिर कहता है बाबा किधर हैं। अच्छा, ये पहला ड्रामा है, आप लोग भी नोट करें, कि जिसमें हम ये खुद कह रहे हैं कि हम इन किरदारों को देखना चाहते थे। वरना हम हर ड्रामे में यही कह रहे होते हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, वो भी दिखा दिया, वो भी ट्रैक, सारे ट्रैक्स को आपने कर दिया। ये वाहिद ड्रामा है मेरे ख्याल में जिसमें एक्चुअली क्रेडिट गोज टू ऑल द एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द राइटर एंड डायरेक्टर, कि आपने हमें इतना जोड़ दिया सारे किरदारों के साथ। दे बिकेम आवर फैमिली। यू लाइक ओके, वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड वी वांट टू सी देम, वी वांट टू सी सुलेमान, वी वांट टू सी पना, वी वांट टू सी देम आल्सो स्माइलिंग और हैप्पी। नाउ वी लेफ्ट विद नो मेमोरी ऑफ देम इन द लास्ट सीन। इतने बिलवेड कैरेक्टर्स जब बन जाते हैं एक ड्रामे के, दादा दादी को आप दिखाते हैं, एंड में आपने वो सीक्वेंस, वो अच्छा सीक्वेंस था। आई लाइक दैट सीक्वेंस एंड दैट इज एक्चुअली द टाइटल सीक्वेंस, यू नो, सो आई लाइक्ड इट। बट अगेन ये कोई उसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक वो है आपकी, आप यर्न करते हो ना। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी वली की और माया की शादी, बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी,
लेकिन मैं उनका रिश्ता डलता हुआ जहांगीर मानूर को उनके घर जाते हुए जरूर देखना चाहती So let me put it this way. हाँ. The conclusion was absolutely fine. Yeah. No problem with that. ये नहीं problem कि यार कि ये इस तरह क्यों conclude किसी करते भी हैं. ट्रैक के कंक्लूजन के साथ कोई problem नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है. वेरी वेल Perfect, excellent. यही ending होनी चाहिए थी. लेकिन कुछ scenes हमें दिखा देते हैं extra. इसी conclusion के साथ. थोड़ा सा ना सीक्वेंसिंग आउट थी, मुझे ऐसा लगता है. मतलब अमल और माज को यही सीन मैं देखना चाहती थी. ये सीन बड़े क्यूट थे, लेकिन मे बी इन द लास्ट एपिसोड, नॉट एज इन प्रीवियस एपिसोड, नॉट इन द लास्ट एपिसोड, नॉट आफ्टर द वली जहांगीर मेकअप. उसके बाद नहीं सेंस बनता. हाँ नहीं देखिए, ये इसका सीक्वेंस ऐसे जा रहा था कि वली घर आ गया, जहांगीर के साथ उसका बहुत बड़ा हो गया, समझ में आ गया. जहांगीर और आपने उसका सीन देख लिया, आपने कपल थेरेपी वो इम्पोर्टेंट थी. आपने कार्ड देख लिया. उसके बाद आपने जहाँ गाना चलाया है, जहाँ शफकत अमानत अली की आवाज में बंदिया चलना शुरू होता है, और ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि गाना चल रहा है एंड यू सी थिंग्स प्रोग्रेसिंग. वहाँ पे इंस्टेड ऑफ शोइंग आनिया भी आप पहले दिखा देते, इंस्टेड ऑफ शोइंग अमल एंड माज हियर और व्हाटएवर, आप वहाँ दिखाते कि वो जा रहे हैं. एंड वो वाला मैं जैसे कह रहा हूँ, वो स्क्रीन टाइम बिलोंग टू माया एंड वली. और इस पे कोई दोबारा मैं कहना चाहूंगा, अग्री विद समीर, आप बिल्कुल ना दिखाते कि उनके बच्चे पैदा हो गए. बिल्कुल नहीं दिखाते. उनका निकाह हो गया है. हमें नहीं देखना था उनका निकाह. मैं बड़ी खुश हूँ, थैंक गॉड दैट दे सेंट वली बैक टू मेडिकल स्कूल. हाँ ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि वो पढ़े भी और म्यूजिक भी करे. बहुत अच्छी बात है. एंड का स्क्रीन टाइम नुमान इजाज साहब ने लिया ना? नहीं, बिटवीन नुमान इजाज एंड मीसम नकवी बोथ, दोनों ने काफी स्क्रीन टाइम लिया. हाँ. माया को क्यों नहीं दिया स्क्रीन? यार वो लेते मगर आखिर में गुंजाइश थी ना. अमल वाला पूरा माया को दे देते सोलो दे देते, उसका पढ़ते हुए उसको दिखा देते, एक्सेल करते हुए दिखा देते, इंटर्न करते हुए इकट्ठे पढ़ते हुए, जो असफी था यार इंटर्न आगा खान में. माया को दिखा देते, आप वो राउंड्स कर रही है. बिल्कुल आगा खान में जा रही है, वो हॉस्पिटल में अपना बोर्ड पकड़े हुए डॉक्टर के साथ. नहीं, आप एक उसमें दिखा देते कि जहाँ उसने वो फ्रेंडशिप बैंड पहना हुआ है वली का, वली उसको अंगूठी पहना रहा है, आप दिखा देते. मैं बड़े देख रहा था, मैंने कहा यार शायद इन्होंने अंगूठी पहनी हो दोनों ने. वली ने पहनी हुई थी, वली ने शुरू से पहनी हुई है. हाँ शायद वो शुरू से उसने पहनी हुई थी. मैं कहा शायद ये हो जाए कि यार अच्छा दोनों ने अंगूठी पहनी हुई है. कोई एक शॉट दिखा देते अंगूठी पहनते. रिवर्स उसमें चले गए, बहुत ही उसमें चले गए भाई, कि हमने दिखाना ही नहीं. लेकिन लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगी, इट वाज एन एक्सेप्शनल ड्रामा. It was a never seen before story on Pakistani television in this way that everybody was hooked to it. And it's not your typical story. It's not your typical story. It was just brilliant. बहुत मजा आया. मैं तहे दिल से मुबारकबाद है to the entire team, to the writer, the director, to all the actors, to all these young stars that we want to see more of now. मैं सबसे पहले एक्चुअली फाद मुस्तफा को शाउट आउट देना चाहता हूँ. जी जरूर. क्योंकि पहली जब मैं दोबारा कॉन्सेप्ट बाय फाद मुस्तफा लिखा आया था, पहली किसके बाद मुझे अभी तक याद है, मैंने नोट किया था. तो फाद मुस्तफा ने अगर ये कॉन्सेप्ट सोचा और फिर उन्होंने अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस दिया कि बनाओ, कोई बात नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ये बहुत खुशाइन बात है. आई थिंक मोर प्रोड्यूसर्स ऑट टू टेक दीज काइंड्स ऑफ रिस्क्स. More producers need to come up with stories and concepts like these that resonate and connect with today's audience. आप बनाएं जो आप बना रहे हैं, आप बनाएं गाड़ी उर्दू के साथ अपने ड्रामे, लेकिन ये भी तो बनाएं. या आप बिल्कुल ही हमें फैंटेसी में ले जाते हैं, या बिल्कुल ही आप हमें लिटरेचर की मास्टर क्लास में ले जाते हैं. कुछ 1% तो ड्रामे ऐसे परवरिश जैसे भी बनाएं कि जिसमें आप बोले यार कि ठीक है ये आज की कहानी है, आज के लोग ऐसे बात करते हैं, आज के लोगों के ये मसाइल हैं, आज के बच्चों के ये मसाइल हैं, आज के माँ बाप के ये मसाइल हैं. और ना सिर्फ आप मसाइल दिखाएं, हल होता हुआ दिखाएं. कपल्स थेरेपी यार, मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामे में हम कपल्स थेरेपी देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है. एंड अगर ये बात बनी कि यार कि क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, तो इसलिए हम माया और वली के सीन नहीं दिखा रहे, डोंट बाउ डाउन टू दैट काइंड ऑफ प्रेशर. परवरिश ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया. हमारे ड्रामों में जो दिखाया जाता है, जिस इंतहा पे दिखाया जाता है, परवरिश ने तो बहुत अच्छा किया है. आप शोर मचाएं, जब औरतों को थप्पड़ें पड़ रही होती हैं और जो बाप कह रहे होते हैं कि बेटी है और बोझ है, उस पे शोर मचाएं. उस पे कोई बात नहीं करता हमारे ड्रामों में. वो सही है, वो एक्सेप्टेबल है. जहां पे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कंटेंट वी कांट देखें. अगर कोई प्रोग्रेसिव नहीं, जहां आपने इंटीमेसी देखी लड़का लड़की के बीच में, इंटीमेसी कहां थी यार, या लोगों के ज़हन में तो हमने खुद भी ये क्रिटिसाइज किया था कि ये नहीं होना चाहिए था. हाँ. लेकिन जो आप बिल्कुल ही उधर नहीं, मगर ये कहना कि ये होता नहीं है, होता है.
बहुत अच्छा। और ये आपकी बड़ी सही बात थी पिछले हफ्ते कि ये देख के आपकी यूथ खराब नहीं होने वाली। नहीं होगी खराब। हाँ। आपकी यूथ खराब होगी जब आप जो चपेड़े दिखाते हैं, Exactly. जो असॉल्ट दिखाते हैं, उससे यूथ ने खराब होना है, इससे नहीं खराब होना। को ग्लैमराइज करते हैं ना, उससे खराब होगी। उससे खराब होना है। मैं क्या कहने लगा था, हाँ, अगर परवरिश ने कोई ऐसी खुदा ना खास्ता लाइन क्रॉस की होती, हमने पहले भी बोला ड्रामों के बारे में, हम बोलते इतना तो ब्रीदिंग स्पेस दें कहानियों को यार। अगर हमने इतना भी टॉलरेंट नहीं होना और हमने इतना बाउ डाउन कर जाना कि यार अच्छा नहीं ये हमने दिखा दिया तो हमें बैकलैश आ जाएगा, कोई बात नहीं यार, वी आर स्टैंडिंग विद स्टोरीज लाइक दीज। हम खड़े हैं, हम डिफेंड करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। स्टोरीज लाइक परवरिश जो कि बच्चों के ऊपर बने, जो कि बच्चों की परवरिश के ऊपर बने, जो माँ बाप के बच्चों के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक। मुझे तो खुशी होती है बाप अपने बच्चों को जफ्फी डाले यार, पप्पी करे अपने बच्चों को, कितनी खुशी की बात है। अप्लाई टू सुलेमान एंड समीर। और वो समीर का सीन अच्छा था, आई मीन फोर्थ वॉल ब्रेक की, ही वाज टॉकिंग टू द ऑडियंस, अच्छा था। हाँ वो अच्छा सीन था। क्रिएटिव लिबर्टी। ऑल द एक्टर्स डिड अ फैंटास्टिक जॉब। अब सबके नाम अगर आप लें तो ऑब्वियसली समर एंड एना जबरदस्त, नुमान इजाज साहब वेटरन, क्या उनकी तारीफ करे बंदा, सवेरा नदीम वेटरन, शमीम मलाली साहबा, अरशद महमूद साहब, अबुल एंड अपना समन अंसारी, एब्सोल्युटली साद। और कौन है, सब हो गए, मीसम नकवी, अपना बख्तावर, नजरुल हसन, फैंटास्टिक, नूरे ज़ीशान, फैंटास्टिक। और सिर्फ 2 बच्चों के नाम नहीं मुझे पता। किनके? नहीं, अमल का भी पता है, रेहाम भी बहुत अच्छा था। रेहाम ने भी बहुत अच्छा किया। सिर्फ मुझे बाज का नाम नहीं पता और मिशी का नाम नहीं पता। ठीक है, तो शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम एंड सबसे ज्यादा मीसम नकवी और किरण सिद्दीकी। कल आप देखेंगे मीसम और किरण के साथ स्क्वायर टेबल की एक एपिसोड जिसमें ये मैं और आमना ये सवाल भी पूछेंगे उनसे, भाई कि एंड में माया को आपने क्यों नहीं स्क्रीन टाइम दिया, माया और वली के सीन क्यों नहीं दिखाए। मुझे जो थोड़े बहुत जहांगीर के किरदार को लेके जो मेरे कंसर्न्स रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, बट जनरली ये बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे यार कि आजकल के दौर में क्या हम वाकई ऐसी कहानियां बताना मुश्किल है कि जो और लोग नहीं बता पा रहे जो इन्होंने बता दी। कितना मुश्किल है ऐसी कहानियां बताना। क्यों ऐसे ड्रामे और नहीं बनते जो हकीकत से जुड़े हों, जिनमें हम एक एंटरटेनिंग वे में अपने यूथ को, जेन जी को, व्यूअर्स को एजुकेट भी करें, उनको समझाएं भी और बताएं भी कि कैसे आपने आम जिंदगी में रहना है और क्या जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है। सोल्यूशन दें, प्रॉब्लम ना दिखाएं खाली। ये और ड्रामे क्यों नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली ठीक है। ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात, मैं और आमना आपसे चाहेंगे इजाजत। मेरी और आमना की मुलाकात होगी आपके साथ कल स्क्वायर टेबल में विद मीसम एंड किरण। परसों आप देखेंगे द हॉट रिव्यू जिसमें बिरयानी की पहली एपिसोड को हम डिस्कस करेंगे। बिरयानी 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 साथ में हमारे पास होगी डायन साथ में होगा हमारे पास गूंज 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 और हमारे पास होगी एक झूठी कहानी और तमाशा। टू मच। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। शायद ना कर सकें। है क्या ना कर सके? कल शायद ना कर सकेंगे। टू मच टू वॉच इन वन डे। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।